ठीक है। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा मिशन है। इसके अंदर 8 मिशंस आते हैं। हम पढ़ेंगे कौन कौन से मिशंस होते हैं, उनके अंदर सब मिशंस आते हैं जो हम पढ़ेंगे, और भी क्या चीज़ें होती हैं, सब मिशंस क्या होते हैं। ठीक है। अच्छा, ये एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग होती है, एक ब्रॉड गोल्स होते हैं जो इसमें एनिमरेट किए जाते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँगा ग्रीन इंडिया मिशन, ठीक है ना, तो नेशनल एक्शन प्लान में ग्रीन इंडिया मिशन एक मिशन आ जाएगा। ठीक है जी। उसके अंडर बहुत सारी अ, अगर हम बात करें, उसके अंडर आएगी हमारे पास कोई पॉलिसी आएगी, जैसे नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। ठीक है ना। पॉलिसी डॉक्यूमेंट होता है जो कि वो जो मेन गोल्स लिखे जाएंगे, जो 8 जो हमने मेन गोल्स लिखे हैं अंडर की ग्रीन इंडिया प्रोग्राम। ठीक है, ग्रीन इंडिया मिशन। ठीक है ना। ग्रीन इंडिया मिशन इज वन ऑफ द मेजर मिशन प्रोग्राम्स अंडर नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ग्रीन इंडिया मिशन में जो हमने एक गोल्स लिखे थे कि ये कम करेंगे तो ग्रीन इंडिया करेंगे, हर जगह पे हम पौधे उगाएंगे, ट्रीज उगाएंगे, फलाना ढुमकाना, जो हम ब्रॉडली एक गोल्स हम लेके चले हैं, उनको अच्छे से डिस्क्राइब किया जाएगा पॉलिसी डॉक्यूमेंट में। तो हमेशा ही जो भी गवर्नमेंट कोई जो स्कीम लाती है, उससे पहले वो पॉलिसी लेके आती है उसके ऊपर कि हमारी ब्रॉड पॉलिसी क्या है, किस तरह से हमने ग्रीन इंडिया मिशन के जो गोल्स हैं उनको अचीव करना है। ठीक है जी। तो पॉलिसी डॉक्यूमेंट आता हमेशा गवर्नमेंट का पहला। और अच्छा, पॉलिसी आने के बाद गवर्नमेंट उन पॉलिसियों को सबमिट करने के लिए, उन पॉलिसियों को मतलब लागू करने के लिए स्कीम्स चलाती है। ठीक है। जैसे सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम हो गया। ठीक है ना। अंडर क्या होएगा, पॉलिसी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अंडर होएगा। कौन सी स्कीम आएगी, कोई भी स्कीम आएगी। ठीक है ना। जैसे हम बात कर रहे हैं कैंपा हो गया। ठीक है ना। ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया, नगर वन उद्यान प्रोग्राम हो गया। ठीक है ना। ये छोटी छोटी ग्रीन हाईवेज प्रोग्राम हो गया, नेशनल ग्रीन कॉर्प्स हो गया। ये सारी क्या है, ये स्कीम्स है, मान के चलो हम। ठीक है। तो हम इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज NAPCC। ठीक है ना, व्हाट इज नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, उसके कौन से 8 मिशन हैं। इसी तरह हम पढ़ेंगे नेशनल सोलर मिशन। ठीक है ना, जिसको बाद में जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन के नाम से भी जाना गया। और ये एक क्या था, वन ऑफ द मिशन था। ठीक है ना। तो मिशन होगा तो उसका फिर पॉलिसी डॉक्यूमेंट भी होगा, पॉलिसी डॉक्यूमेंट होगा, उसके बाद उसका क्या होगा, डिफरेंट स्कीम्स आएंगी। तो हम स्कीम्स के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है। स्कीम्स के बारे में जो जो इम्पोर्टेंट हमारे को लगेगा, हम 2-2 4-4 लाइनों में पढ़ेंगे। पर अब आपने क्या करना है कि स्कीम्स को ऐसे नहीं सोचना कि यार अलग से कोई स्कीम आ गई गवर्नमेंट की, है ना, स्कीम निकाले, स्कीम्स ही निकालती जा रही है गवर्नमेंट। तो आप उसका कंटेक्स्ट समझो, ये स्कीम्स आई है तो ये स्कीम कहाँ पे आई है। आपको सबको पता होगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में, है ना। ठीक है ना। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में कल यही पता होगा, नेशनल सोलर मिशन के अंडर, है ना। पर और भी बहुत सारी आई हैं हमारे पास, क्या कहते हैं, प्रोग्राम्स आए हैं गवर्नमेंट के, जो भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है जी। चलें आगे। गुड। जैसे कि सृष्टि स्कीम हो गया, सरल इंडेक्स हो गया, ये सारा कुछ हो गया, है ना। तो ये सारा कुछ हम क्या करते हैं, ये सारा कुछ हम पढ़ते हैं अंडर दिस प्रोग्राम। ठीक है, अंडर दिस ओवरऑल हेडिंग। ठीक है। और लेट मी स्टार्ट, द presentation. Okay, still uploading guys, wait a second. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के बारे में। जैसे मैंने बताया कि ये 2008 में पब्लिश हुआ था। ठीक है, 2008 में पब्लिश हुआ था, जो उस टाइम के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह की एक कैबिनेट काउंसिल मीटिंग में इसको पारित किया गया था। ठीक है। इसमें क्या किया गया है, इसमें इंक्लूड किया गया है बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप एंड सिविल सोसाइटीज को। ठीक है ना। पहले 8 मिशन हम पढ़ेंगे कौन कौन से होते हैं, जैसे कि नेशनल सोलर मिशन हो गया, नेशनल वाटर मिशन हो गया, नेशनल मिशन ऑफ एनर्जी एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी हो गया, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट हो गया,
नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम हो गया, नेशनल ग्रीन इंडिया मिशन हो गया, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हो गया, नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज ऑफ क्लाइमेट चेंज हो गया। ये 8 ब्रॉड हमारे पास जो मिशंस थे जो कि एनएपीसीसी में बनाए गए थे, तो ये हम आज पढ़ेंगे। ठीक है जी गाइस, ओके, डन अप टिल नाउ। नाउ लेट मी स्टार्ट बाय showing you the image. Sorry. It is- Yeah, you will see now. Okay. ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। एवरीवन इज विजिबल, ये दिख रहा है आपको सबको? एवरीवन गुड, दिख रहा है? ओके, तो हमने पढ़ा था ये इसका फोकस क्या होगा, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज का focus will be on promoting understanding of climate change, adaptation, mitigation, energy efficiency and natural resource conservation. तो क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करना है, उसके इम्पैक्ट को मिटिगेट करना है, मतलब लेस करना है, जितना सीवियर होना चाहिए था उतना सीवियर ना हो। ठीक है, आप बच पाओ उससे। तो मिटिगेशन करनी है, अडेप्ट करना है अपने आप को कि आप किस तरह से और चेंज कर सकते हो, अपने आप को अडेप्ट कर सकते हो टू बेटर सूट द क्लाइमेट चेंज। ओके, तो अडेप्टेशन, मिटिगेशन और बहुत टर्म्स पढ़ेंगे लाइक रिजिलियंस। ठीक है ना, रिजिलियंस पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कि भैया जी व्हाट इज क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, व्हाट इज क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, ये दो चीजें पढ़ेंगे हम। ठीक है ना, और जो मिशन आएंगे इनमें भर भर के क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपको बताऊंगा। कल हम क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे इसके रिगार्डिंग कि जैसे गवर्नमेंट ने 2020 में कितने क्वेश्चंस आए, 4 क्वेश्चन आए थे उस पे, इसी चीजों पे, इन्हीं चीजों पे। क्योंकि आप हम जब पढ़ते हैं ना, हम नेशनल एक्शन प्लान और क्लाइमेट चेंज को सिंपल सा पढ़ लेते हैं, 8 मिशन है और हम इसके आगे नहीं पढ़ते। बट गवर्नमेंट इज यूपीएससी सॉरी इज आल्सो वांटिंग यू टू मेक द कनेक्शंस बिटवीन नॉट ओनली मिशंस बट उनका पॉलिसी डॉक्यूमेंट क्या था, पॉलिसी के बाद कौन कौन सी स्कीम्स उसके अंडर आई हैं, इन सबको साथ साथ में लेके चलना, डिफरेंटली नहीं लेके चलना है हमने। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जब हमने बात की एनर्जी एफिशिएंसी भी आएगी, किस तरह से हम अपने को, अच्छा एनर्जी एफिशिएंसी का क्या मतलब है? अगर आप एनर्जी एफिशिएंट हो जाओगे, अगर आप घर में एलईडी लगाओगे, अगर आप घर में एलईडी लगाते हो, तो आप घर में जो बल्ब है, जो नॉर्मल बल्ब लगता था 10 वाट का, वो 10 रुपए का मिलता है जो आजकल बाहर से। एक तो वो ज्यादा एनर्जी खर्च करता है। ठीक है ना, ज्यादा एनर्जी खर्च करेगा। घर में आपके अगर 5 बल्ब चलते हैं तो सपोज 1 घंटे में आप 2 यूनिट खा जाते हो। ठीक है ना, सपोज 2 यूनिट खा जाते हैं वो, अगर पांच पांच बल्ब चलते हैं तो उसकी जगह आप एलईडी लगाओगे तो वो 5 अगर लगाओगे तो सिर्फ 1 यूनिट बनेगा आपका, तो 50% एफिशिएंट हो गया ना। एलईडी बल्ब्स उतने ही बल्ब्स लगाते हैं हम। ठीक है, कम बिजली खाते हैं। ठीक है, और एनर्जी एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो एनर्जी एफिशिएंसी हमें चाहिए। एनर्जी एफिशिएंट, अब बिल्डिंग कोड भी आ गया, हम बाद में पढ़ेंगे कि अब आपके जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जब आप घर बनाने जाते हो तो एक नक्शा पारित करना पड़ता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से आपको, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आपको बोलती है कि आप में घर में एडिक्वेट लाइटनिंग होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने दीवारों बंद सा घर बना दिया, बंद सा घर नहीं बना सकते आप, गवर्नमेंट को आपको और मतलब लाइट के लिए एडिक्वेट प्रोविजन देनी पड़ती है ताकि आपको लाइट कम यूज करनी पड़े दिन में। तो ये सारा एनर्जी कोड एफिशिएंसी में आता है, हम पढ़ेंगे कि ये सारा क्या चीजें होती हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमने पढ़ना है अडेप्टेशन और मिटिगेशन। हमने बहुत पढ़ना है कि हम किस तरह से कुछ टेक्नोलॉजिकल या एग्रीकल्चरल एडवांसमेंट्स करके हम अपने क्लाइमेट को या अपने जो क्लाइमेट चेंज है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं या उससे बच सकते हैं। ठीक है जी, तो अब जो ये 8 नेशनल सोलर मिशन प्लान्स हैं, कौन कौन से हैं ये सामने देख लीजिए आप, दिख रहा होगा। आज हम पढ़ेंगे इनके बारे में और इनके बारे में। इसी के अंडर एक एनर्जी एफिशिएंसी में जो एक चीज नहीं बताई जाती, सब मिशन है, वो है नेशनल इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी मिशन, एनईएमएम। ठीक है जी,
नेशनल इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी मिशन, जिसके अंडर हम फेम प्रोजेक्ट पढ़ेंगे, फास्टर अडेप्टेशन फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। ओके, फेम प्रोजेक्ट आएगा, वो पढ़ेंगे। अब फेम आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है किसका हिस्सा है, सबमिशन का हिस्सा है, वो सबमिशन किसका हिस्सा है, ठीक है जी। तो ये कनेक्शन आपका बना रहना चाहिए, ठीक है। जैसे हम नेशनल सोलर मिशन में आज हमने पढ़ा कि आज हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में पढ़ेंगे, सृष्टि क्या एक स्कीम थी उसके बारे में पढ़ेंगे। हमारे पास और भी बहुत सारी स्कीम्स है, लाइक नेट मीटरिंग क्या होती है, किस कुसुम, प्रधानमंत्री कुसुम योजना के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे क्या कहते हैं सरल सरल स्कीम के बारे में पढ़ेंगे, सरल स्कीम क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे, सोलर लैंटर्न प्रोग्राम क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे, अटल ज्योति योजना के बारे में पढ़ेंगे। ये सारे लिखना है, हमने पढ़ेंगे, सारा कुछ करेंगे। सूर्य मित्र स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के पढ़ेंगे, और लास्ट में इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है जी। ये सारा कुछ आपको पढ़ना है सबको, हम इसको इसी के अंडर पढ़ जाएंगे, दोबारा से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी कि गवर्नमेंट की स्कीम से अलग से पढ़ो, आपको पता होगा अच्छा ये वहां पे आती है, ठीक है जी। डन। कई बार सिंपल ये पूछा जाता है स्कीम में कि इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये किस सेक्टर की स्कीम है, ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, तो ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। ये इतना ही आपने किसी भी स्कीम्स को पढ़ने के लिए सिर्फ इतना ही आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है जी। तो हम सबसे पहले बात करते हैं नेशनल सोलर मिशन की, जो 2010 में स्टार्ट होता है। ये आप नई बात मत समझो कि प्रधानमंत्री आके हमारे नरेंद्र मोदी जी एकदम से आगे बोलते हैं जी चलो जी सोलर मिशन से उठाओ, ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं। ये ऑलरेडी 2010 में आ चुका हुआ है, ठीक है। 2010 में इसको स्टार्ट किया गया है टू प्रमोट द यूज ऑफ सोलर पावर, ठीक है जी। जब ये स्टार्ट हुआ था, इसका मेन एम क्या था, टू प्रमोट इकोलॉजिकल सस्टेनेबल ग्रोथ। इकोलॉजिकली मतलब समझ रहे हो ना, इकोलॉजिकली सस्टेनेबल ग्रोथ हमारा होना चाहिए, ठीक है जी। तो उसके लिए हमारे इंडिया ने नेशनल सोलर मिशन प्लान बनाया 2008 में, ठीक है जी। 2010 में इसको इनॉग्रेट किया गया, और इसका जो टीचर रखा गया, इसका जो एम रखा गया था, वो था 20 गीगावाट बाय 2022, ठीक है जी। अब आपको पता होगा कि आपने बहुत सारी बुक्स में पढ़ा होगा कि 2015 में मोदी जी ने इसको बढ़ा के कितना कर दिया है, 100 गीगावाट, ठीक है। 100 गीगावाट, पहले कितना था, 20 गीगावाट, अब कितना कर दिया गया है, 100 गीगावाट, ठीक है जी। ये ऑलरेडी अचीव हो चुका है, ठीक है। और टुडे आवर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इज समवेयर अराउंड 24.1 गीगावाट ऑफ सोलर एनर्जी कैपेसिटी। ओके, इतना हमने अचीव कर लिया, यानी कि इतना तो हमने अचीव कर ही लिया। इतना अचीव हम नहीं कर सकते हैं। क्रिसल की एक रिपोर्ट आई थी 2020 में, उसमें ये बताया गया है, क्रिसल ने बताया है कि अभी तक हम एट द मैक्सिमम हम 70 या 80 गीगावाट तक हम बना सकते हैं, अचीव कर सकते हैं 2022 तक, लेकिन 100 गीगावाट तक हम नहीं अचीव कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास डाटा नहीं है उसका। तो हम अभी तक मान के चलते हैं कि भैया जी 100 गीगावाट हमने ये एम बनाया था कि 100 गीगावाट हमने एनर्जी सोलर एनर्जी से, ऊर्जा से पैदा करनी है, जो कि एक तरह की रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है, ठीक है जी। ओके, डन। अब ये जो हमने बनाया है ये वाला, ठीक है, तो ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, ये मिनिस्ट्री आती है एमएनआरई, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ नेचुरल रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स एनर्जी, ठीक है ना। तो ये एमएनआरई मिनिस्ट्री जो आती है, नॉन जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स की आती है, ठीक है जी। उसके अंडर हमने बोला है कि जो 100 गीगावाट बनेगी, अब ये ध्यान दो, ठीक है। लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू गाइस, एक ओके। दो तरह के हम सोलर प्रोजेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एक होगा ग्रिड कनेक्टेड, ग्रिड कनेक्टेड, ठीक है, और एक होगा ऑफ ग्रिड। ये दो तरह के हम पढ़ेंगे, ठीक है।
सोलर पावर प्रोजेक्ट्स दो तरह के होते हैं, ग्रिड कनेक्टेड, GRID, ग्रिड कनेक्टेड एंड ऑफ ग्रिड्स। जो ग्रिड कनेक्टेड होते हैं, सिंपली कुछ नहीं होता, आपके दोनों में सोलर पावर लगेंगे, सोलर पावर फोटोवोल्टेइक सेल्स जो होते हैं दोनों में लगेंगे। फर्क क्या है? ग्रिड कनेक्टेड होता है कि भैया जी आपके घर में आप ना आवेदन पत्र देते हो अपने जो भी है बिजली घर है, जैसे हम मैं अगर यहाँ पे पंजाब में रह रहा हूँ तो मैं अपने जो भी नियरेस्ट बिजली घर होगा जहाँ से मेरा जो मेरे इलाके में पड़ता है मैं उसको आवेदन पत्र दूंगा, ठीक है, कि मैं अपने घर में इतने मीटर का यानी कि इतने मेगावाट का या इतने मेगावाट का मैं अपना वो लगाना चाहता हूँ, या इतने वाट का, किलोवाट का, सॉरी, किलोवाट का मैं सोलर पावर प्लांट पर जाना चाहता हूँ। सपोज मैंने 5 किलोवाट का बोला, ठीक है जी, ठीक है। तो 5 किलोवाट के लिए मेरे पास घर में जो मेरा लोड कैपेसिटी होनी चाहिए वो है 7 किलोवाट। लोड कैपेसिटी क्या होती है? जितना भी आप घर में, सपोज मेरे पास 3 AC हैं या 4 AC हैं, तो 4 किलोवाट के तो चारों AC हो गए ना। उसके बाद मैं अगर घर में एक फ्रिज भी चलाता हूँ, टीवी भी चलाता हूँ, टोटल मेरा टोटल लोड कैपेसिटी मतलब एक बार अगर ये सारे इकट्ठे चला लूँ मैं, तो मैं सो लोड कैपेसिटी मैक्सिमम इतनी पहुंच सकती है। तो आप जब मीटर लगाते हो ना, तो मीटर लगाने से पहले लोड कैपेसिटी पूछी जाती है, ठीक है, कि आप घर में मतलब अगर आप घर लगा रहे हो, घर बना रहे हो, अगर घर के हिसाब से आपके पास 2 माले हैं या 3 माले हैं, उसमें अगर सब में 2-2 AC भी लगाओगे तो 6 AC तो सीधे हो गए। तो 1 टन का AC होता है, 1.5 टन का AC भी होता है नॉर्मली। तो 1.5 टन के 2-3 लगा लोगे, 1 टन के 2 लगा लोगे, ठीक है ना। इस तरह से आपको फैक्टर इन करना पड़ता है कि अगर आप इतनी लाइटें चलाओगे, इतने बल्ब चलाओगे, इतना ये चलाओगे, तो ये आप कैलकुलेट नहीं करते हो, ये आपके आपके बिजली वाले कैलकुलेट करते हैं कि अगर आपके पास प्लान है तो आपकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 7 किलोवाट से आप बिजली मीटर से डाउनलोड कर मीटर से आप निकालते हो, ठीक है ना। तो अगर मेरे को 5 किलोवाट है, ये गवर्नमेंट ने पहले बोला है, 5 किलोवाट का आपको प्लांट लगाना है, सोलर प्लांट लगाना है अपने घर में, तो आपको 7 किलोवाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी होनी चाहिए कि गवर्नमेंट नुकसान ना पहुंचे गवर्नमेंट को, ठीक है ना। ग्रिड कनेक्टेड क्या है? कुछ नहीं करना ग्रिड कनेक्टेड में, आपने अपने घर में जो सोलर पैनल है अपनी छत पे लगाना है, इसको बोलते हैं सोलर रूफटॉप प्लांट, ठीक है। रूफटॉप मतलब आप घर की छत के ऊपर आपके प्लांट लगा देने हैं। आपको क्या करना है कि बस कुछ नहीं, अपनी जगह देनी है गवर्नमेंट को, वहां पे आपने इलेक्ट्रिसिटी बनानी है, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी आप यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है, समझ क्यों? जो ग्रिड कनेक्टेड है कुछ नहीं है, उसमें आपने जो छत पे लगाया हुआ है अपना सोलर पावर प्लांट, वो एनर्जी बनाएगा, सारा सारा दिन एनर्जी बनाएगा, रात को नहीं बनाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो जब दिन चढ़ेगा और सारा दिन इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा, तो ये इलेक्ट्रिसिटी आप यूज नहीं कर रहे हो, ये इलेक्ट्रिसिटी सीधा होके जाएगी गवर्नमेंट की जो तारें आपके घर में एनर्जी दे रही हैं, वो एनर्जी लेके भी जा सकती है। एक स्पेशल मीटर लगेगा आपके घर के बाहर, जिसको बोलते हैं नेट मीटरिंग। हम बात करेंगे क्या होता है नेट मीटर। दो मीटर लगते हैं। एक मीटर होता है जहां से आपकी एनर्जी आ रही है और जितनी भी आप एनर्जी खींच रहे हो वो कैलकुलेट हो रही है, ठीक है ना। एक दूसरा मीटर लगेगा जितनी आप एनर्जी बना रहे हो, आप घर के बाहर एक आपका और दूसरा मीटर लगेगा कि जितनी भी आपने एनर्जी बना के दोबारा गवर्नमेंट को दी है उसका संचालन होगा, सीधी सी बात है, उसका लेखा जोखा उसमें होगा, सीधी सी बात है। जितनी आपने बनाई है इनपुट, ठीक है ना, जितनी आपने इनपुट लगाई है और जितनी आपने आउटपुट निकाला है, आउटपुट मतलब जितनी आपने खींची है, इन दोनों को माइनस करके आपका बिल आ जाएगा। सपोज आपका बिल आता था 2 महीने का 5,000, यानी कि 1 महीने का सपोज 5,000 रुपया बिल आता था, ठीक है, ठीक है। तो अब आपका इसका 1/3 रह जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है जी। कितना आएगा? सपोज 700-800 रुपया बिल आपको आएगा, ठीक है। क्यों आएगा? क्योंकि आपने गवर्नमेंट को एनर्जी बना के दी है, समझ रहे हो मेरी बात। तो ग्रिड कनेक्टेड का मतलब होता है ऑलरेडी आप गवर्नमेंट के साथ जुड़े हुए हो, जो आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उसी से आपने मतलब उसमें माइनस करके आपका जितना भी ओवर यूज किया गया है, तो वो ग्रिड कनेक्टेड से आपको आ रही है। समझ रहे मेरी बात? ग्रिड कनेक्टेड का मतलब समझ लगा बच्चों? कि गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर आपके घर में है, आप एनर्जी ले रहे हो और ऊपर से आप एनर्जी बना के भी दे रहे हो गवर्नमेंट को, ठीक है जी। लग रही समझ ग्रिड कनेक्टेड? बचाओ बच्चों, बताओ, ठीक है। अब ऑफ ग्रिड कनेक्टेड क्या होते हैं? ऑफ ग्रिड होता है या
ठीक है। तो ऑफ ग्रिड क्या होती है, जैसे कि मैं बहुत ही रिमोट गांव में रह रहा हूँ जहाँ पे बिजली इलेक्ट्रिफिकेशन अभी नहीं हुई है, तारे नहीं पड़ी हैं अभी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ऑफ कनेक्टेड ऑफ ग्रिड सोलर पावर प्रोजेक्ट भी लगा सकता हूँ। उसमें क्या है, सेम ग्रिड कनेक्टेड की तरह ही आपके आपके तरह वहाँ पे फुल ये लगेंगे किलोवाट, 5 किलोवाट, 7 किलोवाट, 10 किलोवाट का अपना जो पैनल्स लगेंगे, ठीक है। अब वो इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे, लेकिन आपके घर में क्या होगा, ये सीधा मीटर के पास नहीं जाएगा, ये जाएगा आपका सीधा बैटरीज के पास। तो आपने बैटरी भी रखनी है, आपके सबके पास होगी आई थिंक, जो पंजाब में रहते हैं उनके पास घर में बैटरीज होती हैं, है ना। तो ये बड़े बड़े बैटरी होते हैं 200 किलोवाट आवर के, ठीक है। तो उनमें ये सारी एनर्जी जो होएगी वो स्टोर होएगी, और रात को अगर आपको चाहिए होएगी तो बैटरी से आप ये सारी चीजें ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है ना। समझ रहे हो मेरी बात। ऑफ ग्रिड का क्या मतलब है, ऑफ ग्रिड मतलब ग्रिड कनेक्टिविटी नहीं होगी, ऑफ ग्रिड मतलब आउटसाइड द ग्रिड होगी, ठीक है ना। इसमें आपको गवर्नमेंट को कोई मीटर लगाने की जरूरत नहीं है, आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी घर में खुद बना रहे हो और खुद ही यूज कर रहे हो। समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। जो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है वो स्टोर कहाँ हो रही है, वो बैटरी में स्टोर हो रही है, बैटरी में स्टोर होती है, और उसके बाद जब लाए आप सारा दिन उसी बैटरी से अपना चार्ज करते हो। आपके घर में कनेक्टिविटी नहीं है इलेक्ट्रिसिटी की। ये किसके लिए होता है यूजुअली, जो ऑफ ग्रिड्स है, जैसे खेत खलियान जिनके बहुत दूर दुराडे है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अभी नहीं पहुंच पाई है, इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हो पाई है, ये उनके लिए फायदेमंद है, ठीक है। लेकिन ये आप घर में भी कर सकते हो अगर आप चाहो कि भैया जी मेरे को नई गवर्नमेंट की जो जैसे पंजाब में कोई ऐसे होगा सरकार की भाई गवर्नमेंट तो बिल ही बड़ा लाती है, गवर्नमेंट की जो बिजली है उससे मैं तंग आ चुका हूँ, तो मैं ऑफ ग्रिड करना चाहता हूँ, तो आप सीधा सा कुछ नहीं करना, आपको ये सारे के सारा फोटोवोल्टेइक सेट लगाने हैं, और आपको ये क्या कहते हैं बैटरी लेके आनी है। बैटरी हर 7 या 8 साल इनकी लाइफ होती है, 8 साल बाद आपको चेंज करानी पड़ेगी, उसका 30-40 हजार का खर्चा आएगा। बट अदरवाइज ये अगर आप देखो तो ये भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है ग्रिड कनेक्टिविटी के अलावा, ठीक है जी। तो ये दो प्रोजेक्ट गवर्नमेंट चलाती है, ग्रिड कनेक्टिविटी और ऑफ ग्रिड। ऑफ ग्रिड क्या है, जो दूर दराडे लोग रहते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती वहां पे ज्यादा प्रेफरेबल होता है ग्रिड कनेक्टिविटी, जो आप नॉर्मली घर में लगाते हो। पहले गवर्नमेंट क्या करती थी बढ़ावा देने के लिए 2015 के लिए कि हमें ये स्कीम को बढ़ावा देना है, ठीक है। तो गवर्नमेंट कहती थी कि हम आपको सब्सिडी देंगे, सब्सिडी देंगे, क्योंकि फोटोवोल्टाइक सेल्स बहुत महंगे आते थे, ये इक्विपमेंट बहुत महंगा आता था, तो गवर्नमेंट ने सब्सिडी देना चालू कर दिया। तो कहते थे कि अगर आपका 5 लाख लगा हुआ तो आधा 50% हम दे देंगे, यानी कि 2.5 लाख आपका वापस आ जाता था, 2.5 लाख आपका लग जाता था, ठीक है ना। तो अब ये सब्सिडी देना गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। अब आपको अगर आपको क्या कहते हैं लगवाना है तो गवर्नमेंट को सीधा ही लिखना पड़ता है, कोई सब्सिडी नहीं मिलती, लेकिन प्राइस डाउन हो गए हैं, ठीक है। प्राइस डाउन हो गया, जो पहले 5 लाख का प्लांट लगता था वो 2.5 लाख में ही लगना शुरू हो गया, ठीक है। तो सब्सिडी बंद कर दिया, आप खुद खरीद सकते हो सीधे का सीधा जाके, ठीक है जी, डन। तो ये ग्रिड कनेक्टिविटी का मॉडल था। ग्रिड कनेक्टिविटी में ये भी आपको सोचना पड़ेगा कि अगर लाइट चले गई है, जैसे लाइट चले जाती है नॉर्मली, तो वो लाइट चले जाएगी, फिर आपका सोलर पावर प्लांट से चलेगा नहीं कुछ भी, ठीक है ना। सोलर पावर प्लांट तभी चलेगा, तब तक ही इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा जब लाइट रहेगी, ठीक है ना, क्योंकि वही मीटर चलेगा और हम आपको पता चलता रहेगा कि भैया इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, ठीक है। और एंड में महीने के बाद जो बिजली वाला आएगा वो दोनों मीटरों की रीडिंग लेगा कि आपने कितनी खींची है और कितनी बनाई है। जितना डिफरेंस होगा उसको यूनिट से मल्टीप्लाई करके आपके घर बिल आ जा करेगा। बिल आएगा ही, बिल ऐसा नहीं कि जीरो हो जाएगा, लेकिन आप गवर्नमेंट को क्या फायदा कर रहे हो, गवर्नमेंट को इलेक्ट्रिसिटी बना के दे रहे हो, तो गवर्नमेंट आपको उतने यूनिट के पैसे माफ कर देगी, जितने यूनिट आप बनाओगे उतने यूनिट के सीधे सीधे माफ हो जाएंगे, ठीक है। ये आपका फायदा है। यूजुअली ग्रिड कनेक्टिविटी लोग प्रेफर करते हैं क्योंकि इसमें बैटरीज का यूज नहीं होता, लेस इंटेंसिव होता है, कैपिटल इंटेंसिव होता है, एक बार पैसे लगा दो। और अब तक तो जो नए नए सोलर फोटोवोल्टेइक सेल्स आ रहे हैं उनकी लाइफ 25 साल की गारंटी के साथ आती है, यानी कि 25 साल आपको मेंटेनेंस को जो कंपनीज है वो देती हैं, ठीक है जी। कोई भी इशू आता है, अगर उनकी प्रोडक्टिविटी लूज होती है या कम बनती है लाइट, तो आपके पास 25 साल का विंडो आती है, 25 साल की आपके पास आती है, और 3-4 सालों में आप रिकूप कर लेते हो। रिकूप का मतलब होता है कि जितने आपने 2.5 लाख की इन्वेस्टमेंट लगाई थी, तो 4 या 5 सालों में आपका 2.5 लाख सेव हो जाता है,
यानी कि उसके बाद जो आप बत्ती बनाओगे, जो भी आप लाइट बनाओगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगी। ठीक है ना, समय लग रहा है मेरी बात? तो ये दो चीजें गवर्नमेंट ने बनाई थी हमारी ग्रिड कनेक्टिविटी के साथ। दिस इज मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है ना, तो इसने बोला था कि 60 गीगावाट आप बनाओगे लार्ज और मीडियम स्केल प्रोजेक्ट्स के साथ, और 40 ग्रिड बनाओगे ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप पावर के साथ। समय लग गया? ठीक है, 60 गीगावाट कैसे बनानी है आपको? बहुत बड़े बड़े लार्ज एंड मीडियम सोलर पावर प्लांट्स बनाने हैं जो ग्रिड कनेक्टेड होंगे। 40 गीगावाट आपको रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट्स के रूप में बनाने हैं, यानी कि 40 गीगावाट एनर्जी आपको पूरे इंडिया में बनानी पड़ेगी थ्रू रूफटॉप सोलर पावर प्रोजेक्ट्स। ठीक है जी, डन। अब नेट मीटरिंग क्या होता है, वही मैंने आपको बताया था। ये बिलिंग मैकेनिज्म फॉर ग्रिड कनेक्टेड होम रूफटॉप सोलर installation where electricity generated by the solar panel is fed into the utility grid and household draws electricity from the utility grid। ये समय लगा? मैंने बताया था ना मीटर होगा एक। नेट मीटरिंग का क्या मतलब है? नेट का मतलब होता है माइनस करके जो मिलती है मीटरिंग का। ठीक है ना, तो यानी कि दो चीजें माइनस होएंगी, एक बड़ी चीज होएगी यानी कि जो आप ग्रिड से आप लाइट उतार रहे हो, और जो आपने बनाई है सोलर एनर्जी बनाई है, इन दोनों को माइनस करके जो आपका बिल आएगा वो किसके थ्रू आएगा? नेट मीटरिंग। ठीक है, मैंने आपको बताया था आपको आपको आवेदन पत्र देना पड़ता है, पहले एप्लीकेशन लिख के देनी पड़ती है, जो भी आपका पास वाला जो होता है बिजली घर होता है उसमें जाके कि भैया जी हम 5 किलोवाट का सोच रहे हैं, हमारे घर की कैपेसिटी 7 किलोवाट है, हम सोच रहे हैं कि अब हमेशा आपको नीचे वाली वैल्यू देनी होती है, तो हम सोच रहे हैं कि 5 किलोवाट का हम एक सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाएं। ठीक है, तो आप हमारे घर में मीटर लगा दीजिए। तभी फायदा है कि अगर आप ग्रिड का तभी फायदा है जब आप ये आवेदन पत्र दोगे और आपके घर में एक मीटर लगेगा। अगर मीटर नहीं लगा हुआ है तो कोई एनर्जी नहीं बना के दे रहे आप किसी को भी। ठीक है, तो नेट मीटरिंग ये 2016 में क्वेश्चन आया था, बताइए। इज समटाइम्स सीन इन द न्यूज इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रमोटिंग व्हाट? बताइए। इट्स वेरी सिंपल, आंसर इज। ठीक है, प्रोडक्शन एज यूज ऑफ सोलर एनर्जी बाय द हाउस होल्ड कंज्यूमर। तो नेट मीटरिंग के बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ओवरऑल हमने जो प्रधानमंत्री हमारे 2015 में बोलते हैं कि 175 गीगावाट एनर्जी, गीगावाट्स, ठीक है, आपको बनानी है रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू। हम इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे 2022 तक। ठीक है जी, डन। उसमें से 100 गीगावाट कहाँ से होएगी? थ्रू सोलर पावर प्लांट्स। ठीक है जी, सोलर पावर प्लांट्स। उसमें से भी 60 किस्में से होएगी, 40 किस्में होएगी, ये बता दिया। 40 होएगी रूफटॉप में, 60 होएगी लार्ज और मीडियम प्रोजेक्ट से। ठीक है जी, डन। और ये सारा कुछ, ये जो 175 गीगावाट है, ये क्या है? इंडियाज इंटेंडेड नेशनली डिटर्मिन्ड कंट्रीब्यूशन अंडर पेरिस एग्रीमेंट। याद है हमने किया था कुछ इस प्रकार से। ठीक है, डन। तो ये हमारा इंटरनल, ये हमने कैसे इंप्रूव करना है ये नेशनल सोलर मिशन में बताया जाएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं हम। ठीक है, अच्छा, 100 गीगावाट फ्रॉम सोलर आ जाएगा, 60 गीगावाट फ्रॉम विंड आ जाएगा, 10 गीगावाट बायो पावर हो जाएगा, और 5 गीगावाट फ्रॉम स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स आएंगे। ठीक है, वाई नॉट लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स? सोचना चाहिए, यहाँ पे स्मॉल क्यों लिखा गया है, मीडियम क्यों नहीं लिखा गया है, यहाँ लार्ज क्यों नहीं लिखा गया? Why are not large hydropower electric power projects are coming under renewable sources? बताइए, पता है किसी को? यहाँ पे सोलर एनर्जी की बात होती है, विंड की होती है, बायोगैस होती है, और स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की बात होती है, बट लार्ज और मीडियम स्केल की नहीं होती है। क्यों? बिकॉज ऑफ reservoir induced seismicity, RIS। ये आपका ज्योग्राफी का टॉपिक है, ये पढ़ना है इसके बारे में। राइज में रेजरवायर, रेजरवायर होता है जहाँ पे पानी स्टोर होता है, रेजरवायर इंड्यूस्ड साइज्मिसिटी। ठीक है,
डू लर्न अबाउट दिस। साइज्मिसिटी होता है भूकंप आना, अर्थक्वेक आना, रिजर्वायर के साथ। अगर आप देखो कि भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट बांध है जो, जिसकी ऊंचाई अगर हम मान के चलते हैं 160 फुट है, सपोज 160 फुट, पहले वहां पे कोई ऊंचाई नहीं थी, अब 160 फुट आपने दीवार बना दिया, उसके पीछे पानी खड़ा है, ठीक है ना। अब जितना पानी पीछे उसके खड़ा है, उतना नीचे जोर भी तो पड़ रहा होगा ना भैया, ग्रेविटी के कारण, ठीक है ना, उसका वेट भी तो है। उसके कारण कई बार क्या होता है कि जो क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, और वो क्रैक्स आपकी क्रिस्टल क्रैक्स जो डेवलप होते हैं, वो बाद में कई बार अर्थक्वेक कॉज कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके लिए आजकल का जो अच्छा मॉडल है वो है स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनाओ, छोटे छोटे बनाओ, बहुत बड़े बनाने की जरूरत नहीं है हमें। हम छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, रन ऑफ द वाटर, रन ऑफ द रिवर, सॉरी, रन ऑफ द रिवर वाटर प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। रन ऑफ द रिवर मतलब स्मॉल, छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाएंगे। हमें 5 मेगावाट का कोई प्रोजेक्ट बना दो, 2 मेगावाट का कोई प्रोजेक्ट बना दो छोटा सा, है ना, ताकि हम इतना बड़ा बड़ा 160 फीट, 70 फीट, 180 फीट जितनी दीवार खड़ी करने की जरूरत नहीं है। आप 10 20 30 फुट की दीवार भी बनाओ, उससे भी आपका आपका काम चल पाए, तो उसको हम बोलेंगे स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। एवरीबॉडी गॉट इट। चलें आगे। ठीक है, आगे चलते हैं। इंडिया टेन्स फोर्थ एंड फिफ्थ पोजीशन इन विंड एंड सोलर पावर, ठीक है ना, गुड। ओके, तो अभी तक हमारे पास 2018 तक ये पिक्चर है, ठीक है ना। अभी ये पिक्चर चेंज हो गई होगी, लेकिन अभी तक मोटा मोटा अगर हम बात करते हैं, दिस इज द नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि कोल जनरेटर, थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स है, इतनी एनर्जी आती है, आपकी एनर्जी डिमांड मीट होती है। हाइड्रो से इतनी होती है, रिन्यूएबल सोर्सेज से इतनी होती है, ठीक है। इसको हमने डबल करना है 40% बाय 2030। ये हमारा सेल्फ डेवलपमेंट गोल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ओके, गुड। इस फिगर को डबल करना है हमने बाय 2030, ठीक है, डन। ओके, व्हाट एल्स, व्हाट एल्स, व्हाट एल्स। ठीक है, ये बताया गया है कि 100 गीगावाट हमारी बोली गई है, हमारा गोल है, इतनी अचीव हुई है, ये इतनी है और ये इतनी अचीव हो चुकी है। अगर आप ध्यान से देखो, अगर आपको देखना चाहो, तो विंड पावर एक्चुअली में लेस एनर्जी लेस कॉस्ट इंटेंसिव है, ठीक है ना। और अभी तक हमने ज़्यादा इसमें काम किया है, अगर आप देखो तो ज़्यादा एनर्जी हमने इसमें प्रोड्यूस किया, विंड पावर एनर्जी में। नाउ व्हाई नॉट वी शुड गो फॉर विंड पावर रेदर देन सोलर पावर, बिकॉज सोलर पावर में पैसा भाई जी, ठीक है। सोलर पावर प्रोजेक्ट में दैट इज द नेक्स्ट बेस्ट थिंग, ठीक है। सोलर फोटोवोल्टेक सेल्स में, ठीक है जी, पैसा बहुत है, और आज हम पढ़ेंगे क्यों, ठीक है जी। सबसे पहले अब ये तो सारी बात होगी, ठीक है, कि क्या पिक्चर चल रही है। अभी हम बात करते हैं इसके अंडर कौन कौन से हमारे पास स्कीम्स चल रही है। सबसे पहले हमने पढ़ना है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, ठीक है, जिसको आप कुसुम स्कीम के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप और किसी बात के लिए सहमत हो ना हो, लेकिन जो हमारी प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है, प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है, दैट इज नोन फॉर गिविंग वेरी ब्यूटीफुल नेम्स टू स्कीम, जिससे कि आप याद कर पाओ, जैसे कि सौभाग्य, जैसे कि उज्ज्वला, जैसे कि उदित, जैसे कि उदय, जैसे कि अजय। डिफरेंट डिफरेंट नेम से आप जानते हो ये सारी स्कीम्स को, ठीक है ना। तो किसान ऊर्जा सुरक्षा में क्या बालक आएगी, सबसे पहले 2018 के बजट में ये बात आई थी, ठीक है। इसमें बोला गया था कि हमें क्या करना पड़ेगा, फार्मर ओरिएंटेड कोई स्कीम लेके आनी चाहिए। आप सबको पता होगा कि एक चीज जो सबसे ज्यादा आती है, जिसके कारण बहुत ज्यादा कर्जा बढ़ता है, जो डिस्कॉम्स होती हैं उनके ऊपर, जो पावर कंपनियां होती हैं उनके ऊपर, वो होता है कि पावर, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का जो बजट आप सब्सिडी देते हो, इलेक्ट्रिसिटी में जो आप सब्सिडी देते हो फार्मर्स को, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी देते हो, ये बहुत ही बड़ा आपका एनर्जी बिल बनता है। आप इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी देते हो, फ्री कॉस्ट देते हो, मतलब एनर्जी देते हो, फ्री इलेक्ट्रिसिटी देते हो। जब आपने पानी चाहिए होता है, जो खास कर मैं नॉर्थ इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ,
पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और अपना क्या कहते हैं यूपी में, वेस्टर्न यूपी में इस टाइम पे जब जून जुलाई आने वाला होता है तब भी, और जब राइस उगाना होता है तब भी, बोथ खारिफ एंड राइस, खारिफ एंड राबी के दौरान वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन इज इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ इंडियन इस इन स्टेट्स में वाटर पंप्स की बहुत ज़्यादा सहूलियत है, वाटर पंप्स हैं यहाँ पे, और उसके कारण आपको चलने के लिए, उनको चलाने के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी गवर्नमेंट क्या करती है कि फ्री ऑफ कॉस्ट देती है, ठीक है, गाँव को या इन खेतों को, ठीक है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। उसके कारण दो नुकसान होते हैं, एक तो वाटर टेबल जाता ही जाता है नीचे, पानी जाता ही जाता है, ठीक है ना। सेकंड नुकसान जो सबसे ज़्यादा है वो है जो पावर कंपनियां होती हैं उनको ये नुकसान झेलना पड़ता है, समझ गए हो, ठीक है। पावर कंपनियां होती हैं उनको ये नुकसान झेलना पड़ता है, तो ये नुकसान उनको झेलना ना पड़े, और उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या निकाला है हमारे पास, बताइए बताइए, कुसुम योजना, प्रधानमंत्री कुसुम योजना। इसके अधीन क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। गवर्नमेंट क्या करेगी इसमें, गवर्नमेंट क्या करेगी ये देखो, नेक्स्ट पिक्चर में देखो, ठीक है। तकरीबन 27.5 लाख रुपये, 5 लाख सोलर वाटर पंप्स लगाएगी, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है, पंप निकालने की है ना, मतलब पानी निकालने के लिए ना, तो पंप आपके अब किससे चला करेंगे, सोलर फोटोवोल्टेक सेल से, ठीक है ना। जो सोलर सेल से या सोलर पावर प्लांट से आपके एक एक पैनल लगा दिया जाएगा, वहां वो इतनी एनर्जी बनाएगा जिससे कि आप क्या चला सकते हो, अपना पंप चला सकते हो, वाटर पंप चला सकते हो, ठीक है जी, समझ लगी, गुड। तो ये कुसुम योजना, अब याद रखो कुसुम योजना है जो कि क्या कम करेगी, आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम करेगी, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी की सब्सिडी को कम करेगी, ठीक है ना, उसको खत्म करने की तरफ लेके जाएगी। लेकिन सिर्फ यही बात थोड़ी है, ठीक है ना, ये सिर्फ यही डिस्कॉम्स, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जिसको डिस्कॉम्स बोलते हैं हम, ठीक है ना, हम बात करेंगे, देखो इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाली जनरेशन कंपनीज डिफरेंट होती हैं, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूट करने वाली कंपनीज जो है वो डिफरेंट होती हैं। डिस्ट्रीब्यूट मतलब जहां से बड़ी है वहां से लेके आपके तक घर तक पहुंचाने का जितना भी तारे, ट्रांसफार्मर, जो आपके घर ये लगते हैं, ट्रांसमिशन टावर्स लगते हैं, इन सब का खर्चा वो उठाती है, और आपके घर तक, आप तक जो बिजली लाने का खर्चा है वो आप फिर खर्चा डिस्कॉम्स को देते हो। जैसे आप पंजाब में रहते हो तो पीएसपीसीएल के बारे में आपको पता होगा, ठीक है ना, पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, है ना। तो ये पीसीएल, जो पीसीएल है, ट्रांसमिशन डिस्कॉम कंपनी, डिस्कॉम का भी अब जो ये सारा एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी है या इलेक्ट्रिसिटी का सब्सिडी है, ये खर्चा कौन उठा रहा था, डिस्कॉम्स उठा रहे थे, ठीक है ना। बट कुसुम स्कीम गवर्नमेंट लेके आती है ताकि जो किसान है बेचारे, जिनको इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी दे के, मतलब डिस्कॉम्स कर्जे में जा रही हैं, एक रीजन ये है उनका कर्जे का, तो ये कर्जा कम करने के लिए कुसुम स्कीम लेके आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, जिसके अधीन 27.5 लाख सोलर वाटर पंप लगाए जाएंगे, सोलर वाटर पंप्स लगाए जाएंगे, जो कि गवर्नमेंट उनको किनको देगी, फार्मर्स को देगी, ठीक है, कि आप अपना पानी निकालिए जी, ठीक है जी, डन, ओके। अब हम आगे चलेंगे कि क्या आता है स्पेसिफिक। अब दूसरी बात समझिए, एक तो इलेक्ट्रिसिटी का सब्सिडी का बिल जीरो आएगा, ठीक है ना, तो इस ये किसके कारण जीरो आएगा, ये कुसुम है। एक और आपके पास स्कीम है जो अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, जो सभी आपने सुना होगा नाम, उदय स्कीम। एनीबॉडी हैव हर्ड उदय स्कीम के बारे में? उज्जवल डिस्कॉम्स अश्योरेंस योजना, किसी ने सुना नाम उदय? ये जो उदय स्कीम है इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना है कुसुम से। उदय जो स्कीम है वो भी डिस्कॉम्स की है, ठीक है ना, बट उनको रीस्ट्रक्चरिंग के लिए बोला गया है, कि सिर्फ एक रीजन थोड़ा है कि भाई फार्मर्स ज्यादा बिजली निकालते हैं। अब हम भी तो, जब गर्मियां होती है हम सब घर में एसी लगाते हैं, हम सब पीक पावर लेते हैं ड्यूरिंग समर टाइम, है ना, ठीक है ना। तो उस टाइम
कई बार चोरी भी होती है बिजली, बिजली को चोरी भी किया जाता है, बिजली का बिल नहीं दिया जाता टाइम पे, बिजली की मीटर खराब होते हैं तो स्मार्ट मीटर लगाए जाते हैं। ये सारा आएगा उदय में, समझ रहे हो? कुसुम सिर्फ और सिर्फ किस कंपोनेंट को डील करेगी? इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी को, जो एक मेजर रीजन भी है डिस्कॉम्स का, डिस्कॉम्स के कर्जे में आने का। तो डिस्कॉम्स के एक रीजन जो है वो कर्जे में आने में है इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी, उसको हमने एक स्कीम ली है कुसुम स्कीम, ठीक है ना? समझ लग गया? जो उदय स्कीम है वो पावर सेक्टर की स्कीम है, वो पूरे के पूरे पावर सेक्टर में रेडिकल चेंजेस लाएगी, जैसे कि स्मार्ट मीटर लगेंगे। अब आपने देखना शुरू हो गया होगा कि गांव में भी ना जो मीटर लगते हैं वो घर के बाहर लगते हैं, पहले घर के अंदर लगते थे। डिड यू नो दिस थिंग? है ना? और जो अब मीटर लगते हैं वो नए तरीके के लगते हैं। पहले तो काले से मीटर लगते थे और जो एक तार सी चलती रहती थी, उसको भी वो कोई एक तार लगा के ना उसको स्लो कर देते थे उसके मीटर को। अब आपके घर के बाहर लगेंगे मीटर, ठीक है जी? तो उसके सारा कुछ ट्रांसपेरेंट होता है उसमें, ठीक है? आप मीटर की रीडिंग आप भी चेक कर सकते हो, जो बंदा जो बाहर से आता है आपके घर में जो फेंके जाता है वो भी चेक करते हो। स्मार्ट मीटर का प्रोजेक्ट भी अभी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया, वो भी अंडर उदय है, ठीक है ना? चले आगे, ताकि डिस्कॉम्स के ऊपर जितना कर्जा बढ़ रहा है चोरी का या जितना भी, वो सारा कम हो सके, ठीक है जी? चले आगे। अच्छा, जो ये उदय योजना है, जो ये योजना हमने पढ़ी अभी, सॉरी कुसुम योजना, कुसुम योजना हमने पढ़ा कि 27.5 जो होएगा वो लगाए जाएंगे, सोलर वाटर पंप लगाए जाएंगे। उसमें से 17.5 जो होंगे वो ऑफ ग्रिड होंगे। समझ लगी क्या मतलब ऑफ ग्रिड का? 10 लाख होंगे वो ग्रिड होंगे, ठीक है जी? समझ लगी इसका बात? समझ लगा? बताइए। ग्रिड कनेक्टेड और ग्रिड इंडिपेंडेंट का समझ लगा? ठीक है, गुड। तो अब ये जो ऑफ ग्रिड है या जो ग्रिड कनेक्टेड है, अब जो आपने सपोज जो जितने भी मेगावाट का आपने लगाया, सपोज कितने भी हॉर्स पावर की जो इंजन लगाओगे, उसके लिए आपने जितना भी सोलर पावर एनर्जी आपको दिया, गवर्नमेंट आपको फार्मर्स को दे रही है फ्री ऑफ कॉस्ट में, ठीक है ना? कि आप एक बार लगा लो, ठीक है ना? आप लगा लोगे तो फायदा देखो क्या है इसका। आप लगाओगे, ठीक है, आप एनर्जी प्रोड्यूस करोगे, आप एनर्जी, आपको गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऑफ ग्रिड लगा रहे हो तो फिर तो बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको इलेक्ट्रिसिटी की, समझ रहे हो? तो आप अपना इलेक्ट्रिसिटी बनाओगे, आप क्या कहते हैं, बैटरी में स्टोर करोगे, बैटरी से आप पंप चलाओगे, पंप से आप अपना सारा काम करोगे, ठीक है ना? जो ऑफ ग्रिड है, जो ऑन ग्रिड है, मतलब ग्रिड इलेक्ट्रिक, जो ग्रिड कनेक्टेड है, मतलब आप जितना भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करोगे वो कहाँ पे बेचोगे? आप किसको बेचोगे? समझ रहे हो? इलेक्ट्रिसिटी डिस्कॉम्स को, ठीक है ना? वो आगे आपको सालाना अप्रोक्सीमेटली कितना का फायदा देंगे? 60,000 का, समझ रहे हो? 7,000 का, 60,000 की बिजली आप किसको बना के दे रहे हो? डिस्कॉम्स को। एक तो उनका इलेक्ट्रिसिटी का बिजली का बिल जीरो हो रहा है, ऊपर से आप उनको बिजली, जो एक्सेस बिजली है, सरप्लस बनाएंगे आप, जो आपने बनाई है बिजली, वो किसको दे रहे हो? आप किसको बेच रहे हो? डिस्कॉम्स को बेच रहे हो। तीसरी बात क्या होगी? फार्मर्स की इनकम, इनकम में ऑगमेंटेशन होगी। इनकम में ऑगमेंटेशन का मतलब क्या है? उनको 60,000 यानी कि 5,000 की एक तरह की पेंशन लगी, समझ रहे हो मेरी काम? तो ये है एक तरह से गवर्नमेंट उनको, आपको सेल्फ रिलायंट बना रही है फार्मर्स को। याद है एक आपने बात सुनी होगी, फार्मर सुसाइड्स में कई बार बड़ा न्यूज में आता है पेपर में। कैन यू रिलेट दिस स्कीम? और आप समझा सकते हो वहां पे ये स्कीम किस तरह से एक जो फार्मर के हिसाब से सेल्फ रिलायंट बनाएगी उसको? समझ रहे हो ना मेरी बात? ठीक है ना? सेल्फ रिलायंट कैसे बनाएगी? रेदर देन गवर्नमेंट 60,000 आपके 5-5 हजार करके आपके घर में ट्रांसफर करे। वो भी है एक स्कीम, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, किसान निधि योजना कुछ ऐसे करके है, जो वो देते नहीं, 2-2 हजार करके आपके अकाउंट में डालते हैं, 6,000 रुपया, है ना? वो भी है, वो डेट इज ए फाइनेंशियल इंसेंटिव, वो तो अलग स्कीम है, ठीक है? बट ये स्कीम देखो, आपके सालाना आपके हर महीने कितने पहुंच रहे हैं आपके घर में पैसे? 5,000 रुपया के हिसाब से पहुंच रहे हैं, 60,000 का बिजनेस बन गया आपका, ठीक है? क्या लगाना पड़ा? कुछ भी नहीं, आपको जमीन देनी पड़ेगी थोड़ी सी आपकी, जहां पे वो सोलर पावर प्लांट लगेगा। गुड, समझ रहे मेरी बात?
बट एवरी, और आपको ये समझ आ गया, समझ बात की ना, बट हर चीज को गहराई में समझना ही आईएएस ऑफिसर का काम है, ठीक है ना। एवरी पिक्चर इज नॉट रोजी, ठीक है ना। तो इस सबसे हम पहले बात करते हैं, इसके बारे में पढ़ लो क्या है। लॉन्च किसने, मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया, ठीक है जी। 2021 में अब जो पहले 27.5 लाख था, अब ये 35 लाख लोगों तक पहुंचेगी। 20 लाख प्लस 10 लाख, 10 लाख आएंगे, सॉरी 20 लाख प्लस 15 लाख, 15 लाख आएंगे और ग्रिड वाले, 20 लाख आएंगे ये वाले ऑफ ग्रिड वाले, ठीक है जी। ये अभी बजट 2020-21 में जो रिसेंटली प्रेजेंटेड बजट है उसमें ये प्रावधान लेके आई है हमारी गवर्नमेंट, ठीक है जी। आपको रिसेंट के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है जी। कंपोनेंट्स क्या है ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको ये पढ़ने की जरूरत है कि ये किसी तरह से गवर्नमेंट ने बोला है कि हम 30.8 गीगावाट एनर्जी 2022 तक कहां से बनाएंगे, इस स्कीम से बनाएंगे, ठीक है। सोलर कैपेसिटी बनाएंगे प्रधानमंत्री कुसुम योजना से। अच्छा, फायदा क्या होगा इसका पहले हम पता होना चाहिए। ये डिस्कॉम्स को हेल्प करेगी, ऑफ कोर्स करेगी, ठीक है। कैसे करेगी, आई डोंट नीड टू रिमाइंड यू दिस अबाउट दिस, किस तरह से हेल्प करेगी, ठीक है, पढ़ लो इसको। हेल्प करेगी स्टेट्स को, यस, क्योंकि अब उनको इलेक्ट्रिसिटी में सब्सिडी देने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, उनका भी फायदा होगा, ठीक है। फार्मर की इनकम डबल हो रही है, याद है फार्मर की इनकम डबल करूंगा मैं, वो बोला था प्रधानमंत्री में। देखो बोलना बहुत आसान होता है, आप बोलोगे कुछ भी नहीं हुआ, गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, लेकिन यू हैव टू बी ओपन माइंडेड। आपको ये भी पता होना चाहिए, प्रधानमंत्री कुसुम योजना आई थी भैया, उसमें गवर्नमेंट ने बोला था कि 60,000 प्रति साल हम गवर्नमेंट खुद फार्मर बना के देगा, ठीक है ना। तो ये इनकम ऑगमेंटेशन का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है, इससे सुसाइड्स के रेट्स में भी कमी आएगी, ठीक है ना, जब वो सेल्फ रिलायंट हो जाएगा, आत्मनिर्भर बनेगा, ठीक है ना। तो ये सारा कुछ कनेक्टिविटी के साथ समझा करो आप। फार्मर्स को हेल्प होगा, इलेक्ट्रिसिटी टाइम पे मिलेगी उसको, ये तो नहीं खैरात में मिल रही है तो जब मर्जी आपको रात को 12 बजे गवर्नमेंट दे रही है आपको एनर्जी, ठीक है, नहीं, जब आपको चाहिए होगी आपको इलेक्ट्रिसिटी ऑन डिमांड मिलेगी, प्लस आपकी इंक्रीज हो रही है इनकम, प्लस वाटर सिक्योरिटी मिल रही है, ठीक है ना। ओके, गुड। हेल्पिंग एनवायरमेंट किस तरह से करे होगा, ठीक है ना। हेल्पिंग कैसे करेंगे एनवायरनमेंट की, ऑफ कोर्स अगर आपकी एनर्जी जो आप इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हो वो सिर्फ सोलर ऊर्जा से बन रही है तो आप हेल्प कर ही रहे हो एनवायरनमेंट को, ठीक है ना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नाउ यू शुड आल्सो नो व्हाट आर इट्स कंसर्न्स, ठीक है ना, व्हाट आर द एसोसिएटेड कंसर्न्स, ठीक है ना, डू रीड अबाउट इट, ठीक है। लॉजिस्टिक इशू क्या है, आपको पता है सोलर फोटोवोल्टेइक सेल जो बनाते हैं हम, ठीक है ना, ये जो फोटोवोल्टेइक सेल बनाते हैं ये दो जगह से ये पैनल आता है, बना बनाया पैनल, ठीक है ना। एक है चाइना से और दूसरा आता है मलेशिया से, ठीक है जी। बट गवर्नमेंट ने बोला है कि इस स्कीम के अधीन जो प्रधानमंत्री कुसुम योजना है उसमें उन्होंने एक जो डाला हुआ है, प्रावधान डाला हुआ है, वो है डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट का, यानी कि इंडिया एक सेल्फ मेड इन इंडिया इनिशिएटिव को बढ़ावा देने के लिए कि सारा कुछ इंडिया में ही बने, हमें बाहर से ना खरीदना पड़े, तो उसके लिए एक डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट डाला गया है। और उसमें क्या बोला गया है कि भैया इंडिया में ही आप इसकी मैन्युफैक्चरिंग करो। बहुत कम कंपनीज हैं जो इंडिया में मैन्युफैक्चर करती हैं और वो चाइना और मलेशिया के साथ compete नहीं कर सकती हैं। चाइना और मलेशिया बहुत कम दामों में ये चीज़ें, ये टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, ठीक है ना। तो ये एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक इशू है, ये एक इशू है, आपको समझ आना चाहिए, ठीक है, कि इस प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम इस स्कीम के साथ है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज मिशन ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। आपको पता होना चाहिए कि ये स्कीम सिर्फ लार्ज लैंड होल्डिंग फार्मर्स के लिए है, ठीक है ना, जो बहुत बड़े बड़े फार्म्स को लेके उन्हीं उन्हीं के लिए वो अफोर्ड कर पाएंगे और उन्हीं के लिए ये स्कीम बनाई गई है। स्मॉल और मार्जिनल फार्मर जिनका कि लैंड होल्डिंग साइज 5 हेक्टेयर या 1.5 हेक्टेयर से कम है, उनके लिए ये स्कीम नहीं है, ठीक है जी। तो दैट मीन्स ऑटोमेटिकली ये 85% को एक्सक्लूड कर देती है। दिस इज वन ऑफ द मेजर कंसर्न्स। कई बार जीएस मेजर मेंस के पेपर में ये पूछा जाता है क्वेश्चन, व्हाट आर द कंसर्न्स रिगार्डिंग पीएम कुसुम योजना। ऑफ कोर्स डिप्लीटिंग वाटर टेबल तो एक इशू रहेगा ही रहेगा। सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, इसमें वाटर टेबल की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हैं। वाटर टेबल अब जितना मर्जी पानी निकालो,
ठीक है, ओके। तो दिस वे फॉरवर्ड आप पढ़ लेना कि भैया जी दोनों स्टेट्स ब्रिंग स्टेट्स टुगेदर विद द सेंटर ऑन दिस, ठीक है ना। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक आपको नमूना पेश करना पड़ेगा कि ठीक है ना, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यू शुड ब्रिंग द स्टेट्स टुगेदर, ठीक है जी। व्हाट एल्स कैन बी देयर? अच्छा, सस्टेनेबल फार्मिंग करो, इसके लिए हम बहुत कुछ पढ़ेंगे आगे जाके, ठीक है ना। सस्टेनेबल फार्मिंग में ज़ीरो टिलेज फार्मिंग आती है, ठीक है ना, डायरेक्ट सीडिंग आती है, हम पढ़ेंगे बहुत सारी टेक्निक्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। इससे में डायरेक्ट क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है सस्टेनेबल फार्मिंग में। लुक्रेटिव सोलर एनर्जी प्राइसिंग करिए, ठीक है ना। अभी अगर आप सोलर एनर्जी खरीदते हो ना कहीं से, मतलब कोई पावर प्लांट है आपके पास में, घर में बहुत बड़ा घर के पास में, ठीक है ना, तो वहां से अगर आप क्या कहते हैं खरीदते हो बिजली, तो उसका टैरिफ ज़्यादा है। यानी कि अगर आप गवर्नमेंट से खरीदते हो बिजली, जो आपकी थर्मल पावर प्लांट से बनी बिजली है वो सस्ती है कंपैरेटिवली एज कम्पेयर टू सोलर एनर्जी, ठीक है ना। बट गवर्नमेंट इसको कम करने की कोशिश कर रही है कि टैरिफ दोनों में पैरिटी आ जाए और दोनों को पैरिट मतलब इवन सस्ती भी सोलर एनर्जी को करने की, टैरिफ को करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। अभी गवर्नमेंट ने 2019 18-19 में एक चीज नई निकाली है, वो है ये चीज। ये चीज क्या है? स्टेट रूफटॉप सोलर अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स, जिसको सरल का नाम दिया गया, ठीक है। ये भी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रेन्यूएबल एनर्जी का ही एक क्या कहते हैं स्कीम है, ठीक है। इसमें क्या किया जाएगा, एक स्टेट लेवल के ऊपर, मतलब इट इज ए वे टू फोस्टर कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। अब ये क्वेश्चन यूपीएससी में आया था, व्हाट इज कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, हाउ कैन कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म कैन, ठीक है ना, बेनिफिट इंडिया, ठीक है। ये यूपीएससी 2018-19 का क्वेश्चन था। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म होता है कि जब स्टेट्स, जैसे पंजाब हरियाणा में बड़ा कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म है, आपको पता होगा। पंजाब पीपीएससी में ही खास करके कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हरियाणा पे पूछे जाते रहे हैं पहले, पुराने टाइम की बातें हैं ये, अभी नहीं। अभी तो दोनों सियाने हो गए हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है कि भैया वो क्वेश्चन पूछते होते थे कि उनका क्या खराब है, वो क्वेश्चन हरियाणा वाले पूछते होते थे कि पंजाब का क्या खराब है ना, कि जो कोई ऐसा इंडेक्स आया है जिसमें हरियाणा बहुत अच्छा गया है, उसी तरह कोई इंडेक्स आया है जिसमें पंजाब बहुत अच्छा गया है। तो ये चीज़ें कंपैरेटिव फेडरलिज्म के रूप में जानी जाती हैं कि हर एक स्टेट में एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए कि नहीं हमें उस स्टेट से अच्छा करना है, वो वाले कहेंगे हमने इस स्टेट से अच्छा करना है। तो एक हेल्दी कंपटीशन बनाना होएगा। तो एक गवर्नमेंट ने उसके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उसका नाम है सरल, ठीक है। सरल कुछ नहीं करता है, सरल में क्या करना है, आपका सभी जो एक स्टेट्स होंगी, स्टेट वाइज डाटा आएगा उन गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट क्या करेगी कि आपने कितना सोलर रूफ टॉप प्रोजेक्ट्स लगाए हैं बताइए जी हमें, ठीक है। ठीक है, उसके बाद कंज्यूमर का एक्सपीरियंस कैसा रहा है, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट कैसा रहा है, इम्प्लीमेंटेशन इन्वायरमेंट कैसा रहा है, पॉलिसी फ्रेमवर्क कैसा रहा है, ये सारे चीज़ों पे बिजनेस इकोसिस्टम कैसा रहा है। तो ये सारी चीज़ों पे आपके ऊपर पूछा जाएगा। आपको पता होगा, देखो क्या होता है, कोई भी कंपनी आती है इंडिया में, सपोज वो पंजाब में सेटअप करना चाहती है अपना प्लांट, है ना, मतलब वो अपना बिजनेस सेटअप करना चाहती है सोलर फोटोवोल्टाइक सेल्स का, ठीक है ना। ठीक है, तो वहाँ पे एक पॉलिसी होनी चाहिए, तो पॉलिसी फ्रेमवर्क एनेबलिंग होना चाहिए, ठीक है ना। सिंगल विंडो क्लियरेंस के बारे में सुना होगा कि एक ही विंडो पे जाके आप, एक ही पोर्टल पे जाके आप सारी क्लियरेंस ले सकते हो, ठीक है ना। इम्प्लीमेंटिंग एनवायरनमेंट किस तरह का था, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट कैसा था, ठीक है ना, कि अगर कोई कंपनी आके आपके पास ये कोई सोलर फोटोवोल्टाइक सेल का फैक्ट्री खोलना चाहती है पंजाब में, तो वहाँ पे कंज्यूमर का कैसा एक्सपीरियंस रहा है, इन्वेस्टमेंट कैसी रही है, बिजनेस इकोसिस्टम कैसा है, तो ये सारा कुछ एक सरल प्लेटफॉर्म पे दिया जाएगा। उसके ऊपर ग्रेडिंग की जाएगी, सबके नंबर दिए जाएंगे आपको। और जो टॉप की मशीन्स आएंगी, जो टॉप की आएंगी कंपनीज आएंगे, या नॉट कंपनीज, जो टॉप की स्टेट्स आएंगी, सपोज कर्नाटका नंबर 1 पे आती है, ठीक है ना, कर्नाटका ने अभी नंबर 1 पे आई है फर्स्ट, ठीक है। 2000 सेकंड पे आई है तेलंगाना, थर्ड पे आई है गुजरात, फोर्थ पे आई है आंध्र प्रदेश। तो कर्नाटका में क्या किया होगा कि उनका जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है वो बहुत एनेबलिंग होगा, सिंगल विंडो क्लियरेंस होगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें करके दी हैं, ठीक है ना, हर साल ये चेंज होंगी, ठीक है ना।
हर साल कोई ना कोई एक तरह से चाहेगा कि मैं फर्स्ट आऊं, ठीक है। तो ये सैरल इंडेक्स क्या किया गया है और इससे क्या हो रहा है, देखो सोलर रूफ टॉप जो पावर प्लांट्स हैं, पावर पैनल्स हैं, सोलर पैनल्स हैं, उनकी जो बिक्री को इंक्रीज करने के लिए और जो ओवरऑल है 40 मेगावाट इंस्टॉल, गीगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का जो हमारा टीचा है वो जल्दी अचीव होएगा, ठीक है ना। तो एक तरह से कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म भी है बिटवीन द स्टेट्स, एक हेल्दी कंपटीशन डेवलप होगा। गुजरात चाहेगी कि मैं फर्स्ट आऊं अगली बार, और कर्नाटका चाहे मेंटेन करना चाहेगी अपनी। तो इन पांच की जो है हमारे पास, है ना, इनके ऊपर गवर्नमेंट ने एक टेस्टिंग सेंटर बनाया, एक तरह से टेस्ट करने के लिए बनाया कि गवर्नमेंट आप ये चीजें कर पाओ, ठीक है जी। डन, अंडरस्टूड अप टिल नाउ। चलें आगे, ठीक है। इसी तरह एक और क्वेश्चन जो लेके आई है, गवर्नमेंट लेके आई है, ठीक है। अ, उसका नाम है सृष्टि, ठीक है, सृष्टि। सृष्टि एक ये आपके लिए, आप कर लेना क्या था इसके अंदर। सृष्टि एक स्कीम है गवर्नमेंट की, आप नेट पे डालोगे आपको इसका सारा डाटा मिल जाएगा। इसका नाम है सस्टेनेबल रूफटॉप इम्प्लीमेंटेशन फॉर सोलर ट्रांसफिगरेशन ऑफ इंडिया। सस्टेनेबल रूफटॉप इम्प्लीमेंटेशन, लेट मी राइट इट ओवर हियर। इट्स नेम इज, let me write it over here. दिख रहा है बेटा? डू स्टडी अबाउट इट, ठीक है। ओके, क्या क्या आएगा इसमें वो देख लेना एक बार। अच्छा, और क्या क्या स्कीम्स हैं आपको पता होनी चाहिए इसके रिगार्डिंग, लेट मी डू दैट एज वेल, ठीक है। तो वी हैव डन सृष्टि, वी हैव डन कुसुम, वी हैव डन सरल, ठीक है। ये पढ़ लेना एक बार, ट्राई टू, इसका यूटिलिटी एंड बेनिफिट ऑफ सरल इंडेक्स का क्या मतलब होगा, क्या क्या फायदे होंगे, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए क्या फायदे होंगे। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, बाहर की कंपनियां जो आपके इंडिया में इन्वेस्ट करती हैं, जैसे कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है। तो वो इंडिया में आएंगे तो वो भी पैसा लगाना चाहेंगे, क्योंकि ये इमर्जिंग मार्केट, आपको सबको पता होगा कि जो सोलर फोटोवोल्टिक सेल मार्केट है बहुत क्या कहते हैं, इमर्जिंग मार्केट है, एक बहुत पैसा इसमें लग रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तभी इतना कुछ कर रही है, तभी इसको ज़्यादा एम्फोसिस दे रही है, क्योंकि इस मार्केट को वो डेवलप करना चाहती है। लेकिन ध्यान से सुनो, जब इसको डेवलप करेगी गवर्नमेंट मार्केट को, तो आपको क्या लगता है क्या प्राइम फीचर्स होंगे, आपको क्या लगता है क्या सोच के गवर्नमेंट इतना कुछ डेवलप कर रही है। देखो, जब भी गवर्नमेंट डेवलप करेगी, ऑफ कोर्स देयर इज वन रीजन इज यूएनएफसीसी, जो हमने कमिटमेंट की है, जो इंटेंडेड नेशनल डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन पेरिस एग्रीमेंट, ये चलो बाहर से देखने के लिए है। ऑफ कोर्स ये तो होएगा ही होएगा। ऑफ कोर्स इंडिया आल्सो वांट्स कि भैया जी क्लाइमेट चेंज से बचा जाए, दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजंस आल्सो, ठीक है। लेकिन जो प्रेजेंटली और जो हर एक गवर्नमेंट देखना चाहती है वो है एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, समझ रहे हो। अगर इंडिया में कोई कंपनी आके सेटअप करती है, अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करती है इंडिया में आके, तो ऑफ कोर्स उसको कितना फायदा है, देखो, ठीक है ना, समझ रहे हो। इसको फायदे को बनाने के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को और इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट बनाने के लिए गवर्नमेंट ने सरल निकाला है, ठीक है ना। अच्छा, जब एम्प्लॉयमेंट बनाएगी, एम्प्लॉयमेंट करेगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी, उसके लिए मैन पावर चाहिए होगी, स्किल के लिए ज्यादा ले होना है। अच्छा, ये जो
डेवलप करेगी, अब स्किल डेवलपमेंट करेगी, ठीक है ना। स्किल डेवलपमेंट क्यों चाहिए गवर्नमेंट को, आपको क्यों लगता है? अरे भैया, अगर आपको एम्प्लॉयमेंट वहां पे बनानी है तो वहां पे आपको मैन पावर भी तो चाहिए, ठीक है ना। आपको पर्टिकुलरली वैसे बंदे चाहिए जो कि वो कर सके, वो काम कर सके, ठीक है ना। तो उसके लिए वो स्किल डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम करेगी, ठीक है ना। उसके लिए हम पढ़ेंगे, एक प्रोग्राम है सूर्य मित्र, सूर्य मित्र स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, दैट इज स्पेसिफिकली फॉर सोलर रूफटॉप्स, ठीक है ना। ये क्या है ये अभी हम समझेंगे, समझ रहे हो मेरी बात। तो गवर्नमेंट सिर्फ एक चीज को देख के नहीं बनाती कि हाँ जी हमें तो यूएनएफसीसी में पेरिस एग्रीमेंट पे हमने बोल दिया, हम काम करने लगे हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो गवर्नमेंट इज आल्सो थिंकिंग अबाउट क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट इज आल्सो थिंकिंग अबाउट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, गवर्नमेंट इज आल्सो थिंकिंग अबाउट स्किल डेवलपमेंट, ठीक है ना। तो ये होलिस्टिक अप्रोच आप जब भी कोई स्कीम बनाई जाती है, और ये सारी स्कीम्स हम लोग ही बनाते, हम लोग नहीं, आप लोग ही बनाओगे आगे जाके, फर्दर जो यूपीएससी आईएएस ऑफिसर्स होते हैं ये आप ही बनाओगे, पर इतना ज्यादा एम्फेसिस आपको देना पड़ेगा, ठीक है। डन। अच्छा, ये एक बात देख लेना, ठीक है। गवर्नमेंट को क्या फायदा होगा, बिजनेस वालों को क्या फायदा होगा, इन्वेस्टर्स को क्या फायदा होगा, है ना। अच्छा, एक और प्रोग्राम आता है हमारे पास, सोलर लैंटर्न प्रोग्राम। अगेन क्यों करना कर गवर्नमेंट करना चाहेगी, ठीक है ना। To reduce consumption of kerosene from lighting person by replacing the kerosene lanterns and big lamp by solar lanterns। तो गवर्नमेंट क्या बना रही है, सोलर लैंटर्न्स बना रही है, कहाँ के लिए, जो गांव दूर अन ग्रिड कनेक्टेड नहीं है गांव, उनके लिए बना रही है हमारे पास सोलर लैंटर्न्स, ठीक है जी, ताकि वो अपना घर का काम चला पाए, ठीक है जी। डन। और घर में नॉर्मली जो कैरोसिन का तेल उगाते हैं, तेल से जलाते हैं, यू नो दैट इज अ मेजर इनडोर पोल्यूटर। इंडोर पोल्यूशन के बारे में पता होगा, जो आप घर में पोल्यूशन होता है, ठीक है ना। तो मेजर इंडोर पोल्यूशन जो कैरोसिन से होता है, उसके में फेफड़े बहुत ज्यादा आपके इफेक्ट होते हैं। तो गवर्नमेंट उसको दूर करने के लिए सोलर लैंटर्न प्रोग्राम लेके आई है, जो कि आप गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ने अपनी दुकानें खुली हुई हैं जिसका नाम है अक्षय ऊर्जा सोप्स, अक्षय ऊर्जा शॉप्स, ठीक है ना। तो वहां पे आप जाके खरीद सकते हो ये सारी चीजें, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक है, ठीक है जी। डन। उसी तरह अटल ज्योति योजना, जिसको अजय नाम से भी जाना जाता है, याद रखिए अजय, ठीक है। उदय था डिस्कॉम्स वाला, अजय जो है वो है अटल ज्योति योजना। जो अटल ज्योति योजना, ये अगेन एमएनआर ने ही बनाई है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो आपने देखा होगा, गांव गांव में पहले इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, यहाँ गांव में पहले स्ट्रीट लैंप्स नहीं लगे होते थे, तो वहां पे अब सोलर पावर्ड स्ट्रीट लैंप्स लगाए जा रहे हैं ताकि डार्क रीजन्स को उजाले में लाया जा सके, ठीक है ना। ये ऑफ ग्रिड होंगे, मतलब वहां पे लाइट लगी होगी नीचे एलईडी, और ऊपर लगा होगा क्या कहते हैं, सोलर पावर सेल लगे होंगे, सेल्स लगे होते हैं, पैनल लगा होगा, उससे वो एनर्जी जनरेट करेगा, ठीक है जी। डन। एक बॉक्स लगा होगा, बैटरी लगी होगी, वहां पे वो स्टोर करके रखते रहेंगे, ठीक है जी। अब इसको इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है, ये हम पढ़ेंगे आगे जाके भी, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। डन, ठीक है जी। स्टेट कवर्स क्या है ये देख लेना, ठीक है। अटल ज्योति योजना ये भी होगी हमारी। अच्छा, अभी हमने बात कही थी ना वो मैन पावर की, ये देखो सूर्य मित्र स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब सबको पता है कि कोई ना कोई खराबी तो आएगी ना, 25 साल की चाहे गवर्नमेंट या जो भी कंपनीज गारंटी देती हैं कि आप एक बार पैनल लगा लो जी हमारे से 25 साल कुछ नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई खराबी तो आएगी ना, है तो इलेक्ट्रिकल चीज ही। गवर्नमेंट क्या कह रही है, अब जो 10वीं कक्षा पास की है जिसने, और वोकेशनल कोई भी कोर्स ज्वाइन किया है, उनको एक एडिशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम गवर्नमेंट लेके आ रही, फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या कह रही है कि आप सीखो किस तरह से सोलर पैनल को ठीक किया जा सकता है, कौन सी चीजें से हम ठीक कर सकते हैं। तो ये भी एक मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा बनाया गया प्रोग्राम है, टू स्किल को डेवलप किया जा सके, किसके, सूर्य के, सूर्य मित्र के, मतलब जो कि ग्रिड कनेक्टेड या ऑफ ग्रिड कनेक्टेड जो भी हैं, तो उनमें आपका एक मैन पावर, डेडिकेटेड मैन पावर आप बना सको, ठीक है ना। तो उसके लिए हमने ये काम किया। इसके अलावा इंटरनेशनल सोलर अलायंस का आपको पता होगा,
इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंडिया और फ्रांस के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, 2015 में इसका उद्घाटन किया था हमारे प्रधानमंत्री और फ्रांस के प्रधानमंत्री ने, ठीक है ना, प्रेसिडेंट ने, सॉरी। और एक कितने लोगों की है, उसमें से 121 लोगों ने अभी तक इसमें इंक्लूड किए गए थे। ठीक है, उसमें से 87 लोगों ने इसको साइन किया है, उसको उसी में से 67 लोगों ने इसको रेटिफाई किया है। ठीक है ना, तो टोटल members that have ratified this process up till now is 67. The latest members to actually sign this framework is निकारागुआ। ओके, ये करंट अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आपको जो इंटरनेशनल सोलेंस है ना, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, गुरुग्राम में है। पता आपको, उत्तर प्रदेश में गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, ये इसके पढ़ लेना, बिल्डिंग कैपेसिटी, रिड्यूसिंग फाइनेंशियल रिस्क। ठीक है ना, एक लेटेस्ट अपडेट आई है, ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है ये एक रिपोर्ट निकालता है। कोई भी रिपोर्ट आती है ये आपको पता होना चाहिए कौन बनाती है, ठीक है, और कब इसकी रिपोर्ट आई थी। एक रिपोर्ट निकालती है, उसका नाम है ईज ऑफ डूइंग सोलर रिपोर्ट 2020। अभी लॉन्च हुई है 24 फरवरी 2021 को। ठीक है, और इंडिया और इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है अभी, ठीक है, जो अभी जो COP26 होने वाली है, ठीक है ना, उसमें एक वर्ल्ड सोलर बैंक लॉन्च कर रहा है ताकि ये और कंट्रीज जो इसके मेंबर कंट्रीज है वहां पे सोलर प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा दे सके। ठीक है ना, डन। इसमें ये पढ़ लेना एक बार, बहुत सारे अवार्ड्स भी होते हैं, विश्वारिया अवार्ड, कल्पना चावला अवार्ड, ये डिफरेंट डिफरेंट दिवाकर अवार्ड। ठीक है ना, ताकि आप इनकरेजमेंट करें। सोलर अवार्ड में कोई इनोवेशन होती है, सोलर चीज़ों में कोई इनोवेशन होती है, उनको बढ़ावा देने के लिए ये बनाया जा रहा है। ठीक है जी, ये पढ़ लेना एक बार क्या है, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा है ताकि आप पढ़ पाओ उनके लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमारा जो सेकंड मिशन प्लान है, एक देखो कितनी हमने जो स्कीम्स है गवर्नमेंट की पढ़ ली हैं और डिफरेंशिएट करना सीख लिया है। ठीक है, जैसे यू शुड नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कुसुम एंड सृष्टि। ठीक है ना, कुसुम और सृष्टि में क्या अंतर है, कुसुम और सरल में क्या अंतर है, डिफरेंस है, कुसुम और उदय में क्या अंतर है, डिफरेंस है। डू कैन यू गॉश द डिफरेंस, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन उदय एंड कुसुम? This is entirely for discoms. This is to overcome इलेक्ट्रिसियल सब्सिडी, जो हमारी जो बजट बनता था उनको प्रिवेंट करने के लिए। जो सरल है वो एक तरह का इंडेक्स बनेगा जिसमें एक स्टेट के बारे में बताया जाएगा कि ये स्टेट में इतने पैसे हैं, ये स्टेट में इतना ज़्यादा फेवरेबल क्लाइमेट है, ये अगर आप यहाँ पे आते हो तो आपको फाइनेंस के लिए भी अच्छा है, पॉलिसी भी अच्छी है, सिंगल विंडो क्लियरेंस है, फलाना ढिमकाना, कस्टमर की डिमांड बहुत है, तो कंपनियां इस स्टेट में पर्टिकुलरली जाएंगी। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के लिए सरल बनाया गया है। उसके अलावा सृष्टि किसके लिए बनाई गई है, ठीक है, और जो सूर्य मित्र प्रोग्राम है उसका क्या मतलब है, ये चीज पता होना चाहिए। सूर्य मित्र प्रोग्राम इस बार स्किल डेवलपमेंट, ठीक है ना, जो आज आगे जाके कोई कंपोनेंट खराब होता है तो उसको रिपेयर कैसे करना है, तो आपको बेसिक सा कोर्स करवाया जाता है। ठीक है ना, तो ये चीजें होती हैं। अब जो हमने सेकंड चीज की बात करनी है, बस आज थोड़ा भी और कराएंगे और उसके बाद क्लास कर लेंगे हम दोबारा से। नेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, इसमें हमने क्या बात करनी है, एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ावा देना। ठीक है ना, एनर्जी एफिशिएंसी कैसे को बढ़ावा दे सकते हो, आपके घर में एलईडी लगे होंगे, आपकी स्ट्रीट लाइटों में एलईडी लगे होंगे, जैसे मैंने आज ही एग्जांपल दी थी आपको, तो वो आपका जो है क्या करेंगे, फर्दर आपको इंसेंटिवाइज करेंगे, आपके पैसे बचाएंगे, उससे आप उतनी कम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करोगे, उससे आप उतना ज़्यादा थर्मल पावर्स कम यूज करोगे। ठीक है ना, और उससे आप कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ने से रोकोगे। डन, समझ लग रही मेरी बात? इसके अंडर 4 स्कीम्स आती हैं, हम पढ़ेंगे। ठीक है, 4 स्कीम्स नहीं है ये, फर्दर सबमिशन है अगर आप बोलो तो इनिशिएटिव्स हैं फर्दर, जिसको आप बोलते हो परफॉर्मेंस एंड अचीवमेंट। ठीक है ना, परफॉर्मेंस अचीव एंड ट्रेड प्लेटफॉर्म। मैं मोटा मोटा समझा देता हूँ आपको।
इसको अच्छे से पढ़ लेना, ये मैंने आपको नोट्स दूंगा जब तब, नहीं तो अभी फोटो खींच के रख लो अगर आपको अभी पढ़ना है तो। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें आपको एनर्जी आपको ना, अगर आप कोई कंपनी हो या इंटेंसिव एनर्जी इंटेंसिव जो बहुत ज़्यादा एनर्जी लेती है, मतलब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हैं, लाइक सीमेंट इंडस्ट्री हो गया, लाइक कोई भी पावर इंटेंसिव इंडस्ट्री हो गया, ठीक है ना, लो लाइक कोल्ड चेन इंडस्ट्रीज हो गया, ठीक है ना। तो जो एनर्जी ज़्यादा लेती है उनको इसमें इंक्लूड किया जाता है, और सबसे पहले उनको ना एक लिमिट सेट की जाती है। याद है हमने क्योटो प्रोटोकॉल में भी लिमिट सेट की थी कार्बन, याद हमने कार्बन कैप्चर के लिए की था, याद कि आप इतना आप अलाउ कर सकते हो कि इतना आप कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करो, अगर उससे ज़्यादा करते हो फिर आपके ऊपर टैक्सेशन लगती थी, याद है। सेम टू सेम इस गवर्नमेंट में भी है। तो अगर आप एक कंपनी हो जो बहुत ज़्यादा एनर्जी इंटेंसिव है तो आप इस स्कीम के अंडर आओगे, परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड। इसमें क्या करोगे आप, सपोज विप्रो एक कंपनी है, वो बहुत इंटेंसिव कंपनी है, ठीक है ना, वो अपने पूरे के पूरे कैंपस में क्या कर देती है, सोलर पावर प्लांट लगा देती है, ठीक है, या फिर एलईडी का पूरा आप एलईडी से लगा देती है, उससे एनर्जी सेव होती है। तो वो एनर्जी सेव होके क्या करेगा, आपको गवर्नमेंट क्या देगी, एक एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट देगी कि हाँ भाई ये बहुत एनर्जी खाती थी, पिछले साल इसने इतने खाई थी, इस साल इसने इतनी एनर्जी खाई है, मतलब इसने जो एक साइंड अमाउंट था उससे कम एनर्जी खाई है, तो आपको क्या देगा, एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट। ये एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट आप एक दूसरी कंपनी को बेच सकते हो जो अभी 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 जिसने सोलर पावर नहीं लगाए हैं, जिसने अपने साइंड अमाउंट से ज़्यादा एनर्जी खाई है और जो एलईडी नहीं लगा पाया है जिससे कि एनर्जी एफिशिएंसी नहीं, तो ये आप बेच सकते हो, समझ रहे हो। ई सर्ट्स का क्या मतलब होता है, ई सर्ट्स के मैंने और भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है, यू कैन चेक इट, ठीक है। सॉरी, ये देखिए, सॉरी, ठीक है। ई सर्ट्स, कंज्यूमर हु आर नॉट एबल टू मीट देयर एनर्जी सेविंग टारगेट विल बाय ई सर्ट्स, ठीक है ना। तो वो कंपनियां जो अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाई हैं या जिन्होंने ज़्यादा एमिट किया है, ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम की है, उनको आपको खरीदना पड़ेगा एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट, ठीक है। ये क्या होता है ये मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है जी, ठीक है। कौन इसको सर्टिफाई कर सकती है, ठीक है ना, यू शुड नो इट इज सर्टिफाइड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, ठीक है ना, वो इसको सर्टिफाई करती है, ठीक है जी। आगे है मार्केट ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी एफिशिएंसी, वी विल डिस्कस दिस फर्दर गोइंग ऑन। जैसे इसमें आता है कि प्रमोशन प्रमोशन करना, अडॉप्शन ऑफ एनर्जी एफिशिएंट इक्विपमेंट एंड अप्लायंसेस थ्रू इनोवेटिव बिजनेस मॉडल्स, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है कि अगर आप घर में ये लगाते हो, क्या कहते हैं, तो आपको बताया जाता है, अच्छा इसमें क्या है ना, मैं आप बताता हूँ मार्केट ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करती है। जब ये नई नई आई थी तो एक गवर्नमेंट नई उजाला स्कीम लेके आई थी, उजाला था उन्नत जीवन बाय अफोर्डेबल एलईडीज, ठीक है। इसमें क्या किया था कि गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देती थी एक लिए, जैसे अगर आपको 250 रुपये का बल्ब पड़ता था, तो अगर आप गवर्नमेंट के पास जाते थे, गवर्नमेंट की एक शॉप के पास जाते थे जो कि उजाला स्कीम के अंडर आती थी, वही 250 वाला आपको गवर्नमेंट 100 रुपये में देती थी बल्ब, ठीक है ना। जब ये शुरू शुरू में आई थी, ठीक है ना, उजाला स्कीम। अब तो सभी आपको पता है कि सभी कंपनियों से कंपैरेटिव प्राइसिंग करती है, लेकिन अभी भी जो अगर आप उजाला स्कीम के अंडर जो गरीब हाउस होल्ड्स हैं वो लेने जाते हैं गवर्नमेंट को के पास लाइट्स या बल्ब एलईडी बल्ब्स लेने जाते हैं, तो वो कम पैसों के दौरान मिलते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो एलईडी आपको बताया ऑलरेडी, ये किसके अंडर आता था, ये पावर के आता था, ये मार्केट ट्रांसफॉर्मेशन एंड एनर्जी एफिशिएंसी स्कीम के अंडर आता था। इसके अंडर दो आता था, एक मैंने आपको ये बताया और एक मैंने आपको बताया सुपर एफिशिएंट इक्विपमेंट प्रोग्राम। ये क्या है, आपके घर में एसी लगा है सबके पास, है ना, फैन लगा है सबके पास, टीवी लगा है सबके पास, है ना, स्टार प्रोग्राम आता है, वहाँ पे स्टार लिखे होते हैं, अगर आपने एसी लगा होगा तो वहाँ पे 3 स्टार है, 4 स्टार है, 5 स्टार एसी है, स्टार लेबलिंग प्रोग्राम, सुना आपने बच्चों, हैव यू हर्ड अबाउट इट। ये जो स्टार लेबलिंग प्रोग्राम है ना,
ये आपने इस कंपनी ने लॉन्च किया, गवर्नमेंट की एक कंपनी है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, याद रखिए ये एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है। एक और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी हमने पढ़ा था, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, ये स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। कौन सी गवर्नमेंट का अदारा है, स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ये एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के अधीन बनी हुई बॉडी है। 2006 से ये स्टार लेबलिंग प्रोग्राम चला रही है। उसके अधीन ये क्या करती है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक जो कंपोनेंट्स होते हैं, सॉरी अप्लायंसेस होते हैं, उनको ये क्या करती है, ये स्टार का लेबलिंग प्रोग्राम देती है कि ये 3 स्टार है, ये 4 स्टार है, एनर्जी और सेव करेगा, है ना। ये यू शुड नो दिस, है ना, ठीक है ना। तो उसी तरह ये सारा कुछ आता है सुपर एफिशिएंट इक्विपमेंट प्रोग्राम में। ये किस में आता है, ये किसका हिस्सा है, नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी मिशन का। डन डन। अब हम क्वेश्चन करते हैं एक जो एग्जाम में आया था, ठीक है। ये देखो लिखा हुआ है, इज ए स्टैट्यूटरी एजेंसी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर, ठीक है। तो यूपीएससी में ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, रिगार्डिंग ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू, इट इज a statutory agency under Ministry of New and Renewable Energy. No, it's a Ministry of Power. It is a statutory agency, but it is under the Ministry of Power. उसके बाद एनर्जी एंड कंजर्वेशन एक्ट के अंदर बनी है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद इसका फंक्शन क्या है, टू डेवलप प्रोग्राम्स विच विल इंक्रीज कंजर्वेशन एंड एनर्जी एफिशिएंट एनर्जी। इसके अधीन इन्होंने स्टार लेबल, बीईई स्टार लेबल प्रोग्राम बनाया है, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। ये 10 कैटेगरीज वो हैं जहां पे लेबलिंग नेसेसरी ही है। आपके घर में गीजर होगा, उसमें भी अब जो नए गीजर आते हैं आपको पता है उसके ऊपर स्टार लेबल लगा होता है, रेफ्रिजरेटर के ऊपर लगा होता है, कलर टीवी के ऊपर लगा होता है, एलईडी लैंप्स के ऊपर लगा होता है, इन्वर्टर एयर कंडीशनर्स के ऊपर लगा होता है, ठीक है ना, रूम एयर कंडीशनर्स के ऊपर लगा होता है, ठीक है। ये सारे के ऊपर लगा होता है। किन के ऊपर नहीं लगा होता, वॉलंटरी है, वॉलंटरी है, मतलब आप कंपनीज के ऊपर वॉलंटरी है कि अगर वो करना चाहते हैं तो कर लें, नहीं तो नहीं भी है तो इस ओके। तो इनके ऊपर वॉलंटरी है अभी, ठीक है। डन। कितने आर्टिकल्स हैं जो इसके अंदर आते हैं, टोटल 26 आर्टिकल्स हैं, अप्लायंसेज हैं, सॉरी नॉट आर्टिकल्स, अप्लायंसेज हैं जो इसके अंदर आती हैं, जिनको मैंडेटरी है, वॉलंटरी नहीं है, मैंडेटरी है। अभी 2 रिसेंटली ऐड हुए हैं, वो आप देख लेना कौन कौन से हैं, ठीक है। लेट मी चेक, आई हैव दैट इंफॉर्मेशन, वेट अ सेकंड। हाँ, वो है डी फ्रीजर एंड लाइट कमर्शियल एयर कंडीशनर्स, ठीक है जी। ये 2 चीजें अभी रिसेंटली ऐड हुई हैं। दिस इज ए न्यूज ऑफ मार्च की 2020 की, ये आपके पेपर में पूछी जा सकती हैं। तो डी फ्रीजर एंड लाइट कमर्शियल एयर कंडीशनर्स जो हैं वो अभी इसमें ऐड कर दिए गए हैं, जो कि मैंडेटरी कर दिया गया है, ठीक है जी। डन, ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था एक पोर्टल होता है ना, जैसे सरल पोर्टल है एक तरह का, है ना, कि जिसमें आप सारा जाके चेक कर सकते हो, ठीक है ना। उसी तरह वो सोलर एनर्जी के लिए है, उसी तरह एक इसके लिए भी हमने पोर्टल बनाया, उसका नाम लिख लीजिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, नेट पे जाके बाद में सर्च भी कर सकते हैं। दिख रहा आ रहा है, ऊर्जा दक्षता इंफॉर्मेशन टूल, उदित, ठीक है जी। डन, ठीक है। अच्छा, ये करेगा क्या बेसिकली, दिस विल डू बेसिकली नथिंग बट इट विल ए डाटाबेस ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ठीक है जी। डाटाबेस होगा कि ये क्या करेगा कि ये सारे के सारे जितने भी हम आपके पास सेक्टर वाइज देखेगा कि एनर्जी एफिशिएंसी कौन कौन से इक्विपमेंट है, कितनी कितनी एनर्जी एफिशिएंसी है उनकी, ठीक है ना। तो ये सारा चीजें देखेगा। डू सर्च इट ओवर द नेट, यू विल फाइंड इट। जैसे सरल था ना उसके लिए, उसी तरह ऊर्जा दक्षता इंफॉर्मेशन टूल है फॉर एनर्जी एफिशिएंसी के लिए। डन। अच्छा, एक क्वेश्चन आया था फिर 2016 में, बताइए।
जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। आर यू श्योर एवरीबॉडी? जल्दी जल्दी सारे आंसर करो यार। मैं सभी के आंसर देखना चाहता हूँ। गुड, सबका डी आ रहा है? यस, इट्स आंसर इज डी। ओके, व्हाई? इलेक्ट्रिक गीजर के लिए तो नेसेसरी है ही है, यानी कि बी ऑप्शन में आना ही चाहिए, ठीक है ना। यानी कि टू तो होना ही चाहिए, तो टू होने चाहिए, यानी कि बी ऑप्शन तो आ ही नहीं सकता, ठीक है। सीलिंग फैंस भी, यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग यू कैन फाइंड द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी स्टार लेवल। अब ये कहीं नहीं लिखा कि वॉलंटरी है या मैंडेटरी है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यूपीएससी यहीं पे आपको ट्रिक करती है, क्योंकि हमने पढ़ा होता है यार वॉलंटरी है या मैंडेटरी, हम मान के चलते कि मैंडेटरी पूछा होगा, है ना। मैंडेटरी नहीं पूछा उन्होंने, दोनों लिस्ट में आना चाहिए, इस लिस्ट में भी आना चाहिए, सॉरी इस लिस्ट में भी आना चाहिए और इस लिस्ट में भी होना चाहिए। उन्होंने बोला है कि जहां पे वॉलंटरी है, कि मतलब है तो है ना, वॉलंटरी मतलब होता है कि आप दे भी सकते हो और नहीं भी दे सकते हो, ठीक है ना। तो हमने कहा कि भैया एक तो गीजर वाला है, एक ऑप्शन में था, एक था ट्यूबुलर फ्लोरोसेंट लैंप्स के बारे में था, और एक था इसमें सीलिंग फैंस में, तो तीनों ही आएंगे भैया आंसर, ठीक है ना। लग गई बच्चों समझ? ये जरूर देखो कि वहां पे लिखा क्या गया है। तो अगर ये नेसेसरी है और ये भी क्या था ट्यूबुलर फ्लोरोसेंट लैंप्स नेसेसरी है, यानी कि बी और सी यानी कि 2 और 3 आने चाहिए थे, ठीक है ना, कट्ठे कट्ठे। लेकिन यूपीएससी ने ये कहीं नहीं लिखा कि वॉलंटरी या मैंडेटरी, तो आपको कट्ठा लेके चलना है, या तो वो स्पेसिफाई करेंगे, अगर स्पेसिफाई नहीं किया तो मतलब सारा ही है। वो पूछ रहे हैं कि कौन कौन सी वहां पे लिखी गई चीज। डन, यू गॉट इट? बताओ बच्चों, चले आगे। चलिए, ठीक है। थर्ड जो है उसका नाम है एनर्जी एफिशिएंसी फाइनेंस प्लेटफॉर्म। अब फाइनेंस की बात की गई जाएगी, ठीक है ना, कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को किस तरह से हमें उनको इन्वेस्ट करने के लिए प्रावधान है, और क्या क्या हमें इन्हें करना है ताकि वो यहाँ पे आके डेवलप करें अपनी पॉलिसीज, ठीक है ना, कंपनी प्रोडक्ट्स। ओके, उसी तरह फ्रेमवर्क फॉर एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक प्रोग्राम है, इसमें क्या करना है, प्रमोटिंग एनर्जी एफिशिएंसी एंड बाय हैचिंग अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट रिस्क। तो क्या कहते हैं, जैसे कि कोई कंपनी आती है इंडिया में एंड दे वांट टू इन्वेस्ट। हेलो बेटा, आवाज सुनाई दे रही है? ओके, तो कई कंपनी आती है इंडिया में और वो इन्वेस्ट करना चाहती है, लेकिन वो थोड़ी रिस्क का काम है उनके लिए, तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी क्या करेगी, ये दो स्कीमें चलाएगी। वो आपको 50% लोन अमाउंट आपका, जैसे प्लेज करते हो आप, गवर्नमेंट कोई कंपनी आती है इंडिया में और इन्वेस्ट करना चाहती है, वो इंडियन बैंक से लोन लेती है तो उनको कोलेटरल देना पड़ता है कोई, ठीक है ना, या आपको प्रोजेक्ट का रिस्क कवर का गारंटी देना पड़ता है। तो 50% के लोन अमाउंट की गारंटी कौन देगा? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ताकि आप यहाँ पे आओ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट एनर्जी एफिशिएंसी में कोई डेवलपमेंट करो, कोई प्रोजेक्ट बनाओ, कोई इस तरह से करो, तो ये ऐसे करके बढ़ावा दिया जाता है। उसी के अंडर गवर्नमेंट ने अब स्कीम्स निकाली हैं। कौन सी स्कीम्स है देखो,
उजाला स्कीम, उन्नत ज्योतिबाई अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल, और स्ट्रीट लाइटनिंग प्रोजेक्ट, नेशनल प्रोजेक्ट, ठीक है ना। आपको पता होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितने जो शहर में रहते हैं उनको सबको पता होगा कि भाई वहाँ पे लाइटें लगाई जाती हैं ना। पहले वहाँ पे बड़े बड़े बल्ब लगाए जाते थे येलो कलर के, अब उनको हटा के वहाँ पे एलईडी लगाई जाती है, ठीक है ना। तो ये जो एलईडी लाइटनिंग प्रोग्राम है, ये क्या कहते हैं ये दोनों ध्यान दो, ठीक है ना। बोथ दी स्कीम्स उजाला एंड एसएलएनपी, दे आर डन बाय एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, ठीक है। ये एक बॉडी है जो जॉइंट वेंचर है 4 पीएसयूज का, हम पढ़ेंगे कौन सी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आता है, ठीक है। ओके, डन। अब उन्नत ज्योति एलईडी प्रोग्राम में क्या है कि भैया जी जीरो सब्सिडी स्कीम है ये, ठीक है। उसमें क्या किया जाएगा कि भैया जी लार्जेस्ट डोमेस्टिक लाइटनिंग प्रोजेक्ट है, वही जो मैंने आपको बताया था कि घर में आपको चाहिए तो आप गवर्नमेंट के अदारों में, गवर्नमेंट की शॉप से जाके आप खरीद सकते हो कम दामों में, ठीक है ना, ठीक है। कम दामों में एलईडी खरीदो वहां से और घर में एलईडी लगाओ, आपकी बचत होएगी, गवर्नमेंट को बचत होएगी, गवर्नमेंट की एनर्जी एफिशिएंसी आएगी, ठीक है ना। तो ये सारा कुछ उजाला में आएगा, ठीक है। और ये कौन कौन चला रही है ये देखो, ये याद रखना है, ठीक है ना। इम्प्लीमेंटेड बाय एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। और जो हमने पहले पढ़ी थी जो कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है, वो क्या बना रही थी, बताओ बताओ, वो क्या बना रही थी। वो बना रही थी स्टार लेबरिंग प्रोग्राम, ठीक है जी। तो ये आपको इतना महीन अंतर पता होना चाहिए, यूपीएससी वांट्स यू टू नो दिस, ओके। ये पढ़ लेना अचीवमेंट्स क्या है, उसी तरह स्ट्रीट लाइटनिंग प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ लेना। रिप्लेसेस द गवर्नमेंट, वो रिप्लेस कर रहे हैं जो सारी की सारी स्ट्रीट लाइट्स होंगी। अब आपको पता होना चाहिए कि एनर्जी एफिशिएंसी सारी की सारी जो सर्विसेज लिमिटेड है, जो हमने कंपनी खोली हुई है गवर्नमेंट ने, अब ये जो कंपनी है ये सारी की सारी लाइट रिप्लेस करती है, बट आपसे पैसा नहीं लेती, अपने पैसे पे करती है। इसको फायदा कहाँ से होता है, जितने पैसे बचेंगे, ठीक है ना। जो आपका अगर बल्ब लगाया होता तो वो कितनी एनर्जी लेता, तो जितने पैसे बचेंगे वो म्यूनसिपल कारपोरेशन जो है वो उनको वापस भेजती है, ठीक है ना। पैसे जो बचेंगे वहां से इसकी पेमेंट होती है, ओके। This is something about energy efficiency. The next question that tomorrow we will be dealing with is National Mission of Sustainable Habitat. इसी के अंदर आपका आएगा अमृत, जो स्मार्ट सिटीज प्रोजेक्ट्स है, स्मार्ट सिटीज प्रोजेक्ट है जो हमारा स्मार्ट सिटीज वाला, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ स्मार्ट सिटीज, स्वच्छ भारत मिशन, अटल मिशन और रीजनरेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अर्बन ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो ये सारा कुछ और नेशनल वाटर मिशन और नेशनल एग्रीकल्चर का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, डू नॉट मिस इट। कोई पॉलिसी के लिए अलग से क्लास नहीं ले रहे हैं हम, पॉलिसी के लिए यही क्लासेस आपकी यूज हो जाएंगे, ठीक है ना। इसी के आप साथ साथ में नोट्स बनाते रहना है, ठीक है, डन, ओके। हम पढ़ेंगे जैसे कि हमारे पास जल जीवन मिशन है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है, जल जीवन मिशन है, जल शक्ति अभियान है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, प्रधानमंत्री जलयुक्त शिविर प्रोग्राम है। हम पढ़ेंगे सारा कुछ ताकि आपको इसके अंदर समझ लग जाए, ठीक है, डन, ओके गाइस। तो सी यू टुमारो, ओके, एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द मंडे टेस्ट। गुड, एवरीबॉडी ओके, ओके गाइस, सी यू टुमारो, बाय।